দেবজিৎ ত্রিপুরা মহোদয়কে রিসা দিয়ে সম্মানিত করবেন। এখন ডেভিড মুরা সিং মহাশয়কে জেডিসি চেয়ারম্যান বিসি মনু ওনাকে এক্স এমএলএ দেবজিৎ ত্রিপুরা মহোদয়কে সম্বর্ধনা করবেন। সরি, ধনঞ্জয় ত্রিপুরা মহোদয়কে, গোমতী ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়কে, গোমতী ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় সরি জয়েন্ট চেয়ারম্যান মহোদয়কে সম্বর্ধনা করবেন। এসজেডিসি চেয়ারম্যান সাবজোনাল চেয়ারম্যান কসম তেয়ারি কলসিমুখ, এখন করবেন পিউ স্পোর্টস শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে, জেডিইউ বিসি মনু শ্রী দিলীপ দেববর্মা মহোদয়কে, জেডিইউ কসম তেয়ারি শ্রী অজিত দেববর্মা মহোদয়কে, জেডিইউ ওয়েস্ট শ্রী সত্যজিৎ দেববর্মা মহোদয়কে, ইউআরডি শ্রীযুক্ত দিলীপ বর্মন মহোদয়কে, এখন রিসা দিয়ে সম্বর্ধনা করবেন সাবজোনাল চেয়ারম্যান গর্জি, এখন আমি অতিথিবৃন্দদেরকে অনুরোধ করব পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমাদের আমাদের যে মেজ আমি অনুরোধ করব শ্রীযুক্ত দেবজিৎ মুরা সিং মহাশয় জেডিসি চেয়ারম্যান বিসি মনু সাউথের পক্ষে হ্যাঁ আচ্ছা, গোমতী জোনালের পক্ষ থেকে করবেন গোমতী জোনাল জয়েন্ট চেয়ারম্যান রথীন্দ্র জমাতিয়া মহাশয়,
সারক না উপরে যাক প্লেটটা চারজন বাচ্চারা গেলে फार्स्ट टाइम लाइव को नहीं आना रहा है कुंडा हो सकते थे धूप धूप कुंडा वार मोरन खा Hello, 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 check, hello. एकदम अंक पुरो आरो पासे थरो मो तो हेंसे गने ब्ले गाफ्रो नै मांखा बर अंक तैया दा
A very good afternoon, ladies and gentlemen, friends, the one who are watching us offline and online, the football fans, आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से TTATC presents this Super League Football Tournament. आज हम सब यहाँ जुड़ गए हैं आप सभी के साथ डायरेक्टली फ्रॉम खुमलुंग स्टेडियम। खुमलुंग स्टेडियम से हम सब आप सभी के साथ जुड़ गए हैं एंड शुरू करेंगे आज का मैच हम कुछ ही क्षण में। हमारे डिग्निटरीज, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज आज जुड़ गए हैं हमारे साथ इस बेहतरीन से दोपहर में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं एंड हमारे प्लेयर्स भी रेडी हैं आप सबको आज अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। आज मुकाबला होने जा रहा है गोमती टस्कर्स मुकाबला करने वाले हैं साउथ लायंस के साथ। जैसा कि आपने पिछले 2 मैचों में देखा था, दोनों टीम्स एक अलग जज्बे के साथ आए थे, तो आज ये दोनों टीम इस मैदान में क्या करेंगे ये हमें देखना है। हमारे रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज जुड़ गए हैं यहाँ, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। हमारे प्लेयर्स की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज। तो हम शुरू करेंगे मैच कुछ ही क्षण में। पहला किक ऑफ रहेगा हमारे रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज की तरफ से। सर आई रिक्वेस्ट प्लीज किक ऑफ करके आज के इस मैच को प्लीज शुरू कीजिए सर। क्या बात, थैंक यू सर। गोलकीपर फ्रॉम दैट साइड, ओके आ जाइए। वाओ, व्हाट अ किक! थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट प्लेयर्स। हम दोनों टीम्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। देखते हैं आप दोनों आज क्या क्या कमाल करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं इन दिस मैच 17th ऑफ द टूर्नामेंट। हमारे आज 17th मैच में आप सभी का हम स्वागत करते हैं एंड द 9th मैच ऑफ ग्रुप ए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखना ये है कि आज कौन झंडे लहराता है अपने टीम का। हमारे साथ आज जुड़ गए हैं दोनों बेहतरीन टीम्स, गोमती टस्कर्स एंड साउथ लायंस। Ladies and gentlemen, once again I welcome you all in this football tournament, Super League Football Tournament presented by TTAADC. It's a Group A clash between Gomati Tuskers and South Lions. The stadium is buzzing and the weather is just perfect for the football. Clear skies and a gentle breeze setting this amazing scene. खुला आसमान और ठंडी हवा और एक परफेक्ट मौसम फुटबॉल के लिए। आज भिड़ने जा रहे हैं 2 उत्तम टीम्स। एक तरफ है गोमती टस्कर्स तो दूसरी तरफ है साउथ लायंस। आज का मैच जो अहम खिलाड़ियों पे आज नजर रहेगी वो है अपोजिट त्रिपुरा पोहर जमातिया हैप्पी उछोय
साउथ लायंस के। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पे सबकी नजर गड़ी रहेगी उस गोल पोस्ट पर, जिसके खिलाफ अंग रक्षक है सौरभ त्रिपुरा, जिन्होंने अब तक अच्छी कामयाबी हासिल की है अपने हाथों से। बहुत सारे गोल, इससे पहले वेस्ट विकिंग्स के उन्होंने बहुत सारे गोल उन्होंने सेव किए थे, जिससे उनकी टीम को अच्छी सफलता मिली थी, जहां पर 3-1 की बढ़ोतरी ले ली थी। बात करते हैं गोमती टस्कर्स की। यहां पर विजय कोलोय है, नयन जमातिया है गोलकीपर, उन पे भी आज नजर रहेगी कि कितना गोल आज आप सेव कर लेते हैं साउथ लायंस का। बात जब करेंगे तो कर्ण कोलोय की बिना रह नहीं सकते, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी हैं वो गोमती टस्कर्स के। प्रीतम हुसैन, जबरदस्त खिलाड़ियों की भरमार है दोनों ही टीमों में। नजर रहेगी आज कि कौन आज बाजी मात ले जाता है यहां से, और अपने टीम के लिए पॉइंट्स टेबल पर कौन अच्छी पॉइंट्स बना लेता है। यहां गोमती टस्कर्स, इनको आज कोशिश करने की ज्यादा से ज्यादा गोल करे, क्योंकि इनके मैच और बचा हुआ है और ये पॉइंट्स तालिका में सबसे नीचे है, तो इनको गोल ज्यादा करने पड़ेंगे आज और आने वाले मैच जो एक बचा हुआ है उसमें भी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल से आपको अगर उभरना है तो आपको आज से ही वो कश्मकश में लग जाना है। बात करते हैं साउथ लायंस की। इनके खेल की हर कोई दीवाने थे, हर कोई फैन इनके दीवाने थे जब तक वो मैदान में थे, क्योंकि इन्होंने वो 4 पॉइंट्स पहले इनके खाते में थी, फिर 3 गोल दागे थे साउथ लायंस थे, तो मान लीजिए वहां पर 7 पॉइंट्स उनको और मिल सकते हैं। आज अगर अच्छा प्रदर्शन करते तो वो क्वालिफाई भी कर सकते हैं, और इनका ये आखिरी मैच है आज, तो आज नजर रहेगी मैदान पर। रेफरी जो मौजूद है मैदान पर, शुभज्योति चक्रवर्ती, नंद नारायण जमातिया और सुशील देव वर्मा। बहुत दिनों से ये मैच चला आ रहा है और इसकी अंतिम जो तिथि होगी वो हमको बता देंगे, क्योंकि इसके 2 मैच और ये पेंडिंग हैं, वो भी होने वाले हैं। तो जैसे जैसे आएगा तो आप जो TTADC के पेज पर जितने भी दर्शक हैं वहां पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अच्छी हवा चल रही है मैदान पर, थकान होगी क्योंकि धूप तो है। कश्मकश पे दोनों टीम कि कितनी बाजुओं में ताकत है आज देखना है। गोमती को आज कुछ करके उभरना है। सौरमिता, आज दोनों ही टीम जीतने के लिए आई है। अगर हम देखें साउथ लायंस को तो उनका चौथा मैच है, 4th मैच है, एंड अगर हम देखें गोमती टस्कर्स को तो उनका आज 3रा मैच है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है। यू कैन ज्वाइन अस ऑनलाइन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन आवर ऑफिशियल पेज TTAADC ऑफिशियल पेज फेसबुक में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं सौरमिता आपके साथ जुड़ गई हूँ, सौरमिता भौमिक एज कमेंटेटर, एंड मेरे साथ है मिस्टर मिथुन दास एज अ हिंदी कमेंटेटर ओनली। सो आज हम दोनों रहेंगे आपके साथ इस पूरे मैच में एज कमेंटेटर्स। एंड ऑब्वियसली क्योंकि आज के इस मैदान में हम देख पा रहे हैं अच्छा मौसम है, तो लग रहा है कि कुछ यहाँ खास होने वाला है। यूँ तो हम जानते हैं कि एवरी मैच हमारे लिए खास होता है, और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे मैचेस बीत रहे हैं, लग रहा है हर एक मैच, अंतिम के आखिरी के कुछ जो मैचेस हैं ये सारे ही ऐतिहासिक बन रहे हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, शायद आप सब जानते हैं दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन त्रिपुरा की हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है TTAADC। क्यों? क्योंकि फुटबॉल जैसे गेम को एक प्लेटफॉर्म देना, दैट टू ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी दर्शकगण इसको देख पा रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म देना फॉर द फर्स्ट टाइम TTAADC के द्वारा हो रहा है। तो एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं TTAADC को, क्योंकि उनकी तरफ से ही ये इनिशिएटिव लिया गया है, उन्हीं की तरफ से ये काम किया गया है, ताकि फुटबॉल फैंस को, फुटबॉल लवर्स को, फुटबॉल प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। सो वंस अगेन देखना अब ये है कि कौन आज का बाजी मार जाएगा, कौन आज का ये मैच लेकर जाएगा। अगर हम देखें गोमती टस्कर्स के पिछले कुछ मैचों को, जब उन्होंने पहले स्टार्टिंग की थी गोमती टस्कर्स ने, तो उन्होंने बेहतरीन किया था, शानदार किया था, पर आखिरी जो लास्ट उनका मैच था गोमती टस्कर्स का, वो 0-0 में ख़त्म हुआ था। यानी कि किला, आप सभी शायद आपको याद है वो ऐतिहासिक मैच जहां एक भी गोल नहीं हुआ था किसी भी टीम के द्वारा। गोमती टस्कर्स वर्सेस ऊनाकोटी चैलेंजर्स, जहां एक भी गोल नहीं हुआ था किसी भी टीम के द्वारा।
वहीं अगर हम लास्ट मैच देखें साउथ लायंस का, तो वो कुछ ही दिन पहले ही गया है। और 15th मैच जो हुआ था साउथ लायंस का वो था एंड वेस्ट वाइकिंग्स के अगेंस्ट में था, और उसमें वह जीते थे। इतना बेहतरीन प्रदर्शन हमने देखा उस दिन साउथ लायंस के प्लेयर्स के द्वारा, आई मीन वाओ। तो आज देखना ये है कि दोनों टीम कैसे खेलती है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है दोनों ही टीम बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ आए हैं, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। वहीं आप सब जानते हैं कि गोमती टस्कर्स जिनके कैप्टन है कृष्णा जमातिया, उन्होंने अपने टीम को बता दिया होगा, समझा दिया होगा कि किस तरह से मैच खेलना। अगर पिछले मैच के हिसाब से साउथ लायंस की तरफ से अगर डिफेंस में जाना, और यहाँ गेम शुरू, यहाँ द मैच स्टार्टेड हेयर एंड वी हैव टू सी दैट हाउ the South Lions will go ahead, और baby this time गोमती टस्कर्स क्या पता अच्छी टक्कर दे पाए हमारे साउथ लायंस को। तो मिथुन जी, आज के इस मैच में आई एम एक्साइटेड, नॉट बिकॉज कि आज का ये मौसम बढ़िया है, परफेक्ट है अब फुटबॉल के लिए। आई एम एक्साइटेड बिकॉज दोनों ही टीम्स ने पिछले दोनों मैचों में लास्ट जो उनके मैचेस मैंने देखे थे, उनके हिसाब से दोनों ही टीम आज बहुत जज्बे में लग रहे हैं, अच्छे प्रिपरेशन के साथ लग रहे हैं। सो आई एम वेरी डाउटफुल, आई एम वेरी वेरी डाउटफुल कि आज मुझे लगता है कि आज का ये मैच भी बहुत अमेजिंग होने वाला है, यादगार होने वाला है। क्या लगता है आपको मिथुन जी? जिस तरह से शुरुआत हुई है गोमती टस्कर्स अच्छी यहां पर रनिंग लेते हुए राइट विंग पर, और आगे ये अच्छी उछाल, वहां पर सौरभ त्रिपुरा मौजूद हैं। शुरुआत अच्छी है गोमती टस्कर्स की, जिस इरादे से उतरे हैं उस इरादे पे अगर कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इनके खेल का प्रदर्शन जो है अब तक तो ठीक ठाक चल रहा है। चलिए शुरुआती गेम है यहाँ पर, चलिए शायद यहाँ पर फाउल हो गया, और अगर साउथ लायंस वहां पर मौजूद है, अगर गोमती टस्कर्स को गोल करने हैं तो वहां थोड़ा बच के भी रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर देखिए वहां पर सौरभ त्रिपुरा मौजूद है। ओ अच्छी सेव यहां पर, हाथ से थ्रो। साउथ लायंस टीम में एकजुटता है, एक सूझ है, अच्छी पास यहां पर हेड देके देखिए किस तरह से कैरी करके आगे लेके जाते हुए, यहां पर थोड़ा से ब्लैक एकदम बढ़िया पास, यहां पर बॉल जाती हुई आउटलाइन के शायद बाहर, जी हां थ्रो इन होगा यहां पर टस्कर्स का, साउथ लायंस का। तो यहां पर एक अच्छी थ्रो की उम्मीद, क्योंकि साउथ लायंस ने अभी तक वो अटैकिंग बनाया नहीं, धीरे धीरे खेल जैसे आगे बढ़ेगा वो प्रेशर भी क्रिएट होता है, जनरेट होता है वहां पर। और यहां पर अच्छी पास, हल्की सी धक्का, बहुत ही बढ़िया यहां पर देते हुए पास अपने खिलाड़ी को, और यहां पर देखिए किस तरह से टस्कर्स सूझबूझ के साथ इस गेम को आगे ले जाते हुए, बहुत ही अच्छी लंबी पास यहां पर, अच्छी हेडर यहां पर लायंस द्वारा, बैक किक की कोशिश थी लेकिन असफल रहे, बहुत ही अच्छी हेडर, फिर से लेफ्ट पैर से किक दिया था लेकिन ये गोल आउटपोस्ट के बाहर। ये खेल तब तक बना रहेगा जब तक इसमें जितनी एनर्जी बनी रहेगी सौरमिता। बिल्कुल, एक चीज़ आपने एकदम सही कहा कि आज टक्कर देना मुश्किल होगा साउथ लायंस को, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ साउथ लायंस में अपाजीत त्रिपुरा हैं, अपाजीत त्रिपुरा भी आज खेल रहे हैं जिन्होंने पहले मैच में गोल लिया था। वहीं अगर साउथ लायंस का देखे जाए तो हैप्पी ऊंचाई जिन्होंने अभी तक लगभग बेहतरीन गोल्स लिए हैं पिछले कुछ मैचों में, लास्ट मैच में उन्होंने 2 गोल लिए थे, तो आज उनको टक्कर देना बनेगा। और जहाँ तक हमें याद है लास्ट ऐतिहासिक मैच सौरभ त्रिपुरा ने एक बेहतरीन कह सकते हैं इंस्पिरेशन बन गए थे वो सभी के लिए, क्योंकि उस दिन का जो मैच था इतना ट्राई किया वेस्ट वाइकिंग्स ने, पर सौरभ त्रिपुरा डटे रहे, जमे रहे अपनी जगह में एंड उन्होंने गोल होने नहीं दिया। तो आज उनकी तरफ भी एक बार नजरें टिकी रहेंगी कि सौरभ त्रिपुरा क्या आज भी सेम प्रदर्शन दिखा पाएंगे क्या। वहीं अभी तक आप देख पा रहे हैं गोमती टस्कर्स थोड़े भारी पड़ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ लगभग मैक्सिमम टाइम्स यहाँ ऑलरेडी गोमती टस्कर्स के आसपास वो अपने खिलाड़ियों को बॉल पास कर रहे हैं ताकि एक ना एक गोल एटलीस्ट हो जाए। साउथ लायंस ट्राई कर रहे हैं नो डाउट, बट पिछले बार भी यही उनकी स्ट्रैटेजी थी कि वो
वो ट्राई करते हैं, एक या दो बार ही ट्राई करते हैं, बट जब ट्राई करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन देते हैं और उसी में ही गोल ले लेते हैं। जो वेस्ट वाइकिंग्स ने जो गलती की थी वो शायद आज गोमती टस्कर्स ना करे। आप अगर टारगेट देख रहे हैं तो उस टारगेट को एकदम अपने आंखों में जमा लीजिए, उस टारगेट को फिक्स कर लीजिए एंड देन एक गोल कीजिए। यहाँ अगर आपके ग्राउंड में, अगर आपके क्षेत्र में बॉल रहेगा, गेंद रहेंगे, तो दैट डजंट मीन कि आप गोल कर पाएंगे। आप ट्राई कीजिए पर सही तरह से ट्राई कीजिए। जो अभी अभी आप देख रहे हैं 17 नंबर के खिलाड़ी साउथ लायंस के, वो जाने ही नहीं दे रहे हैं। इस साइड में उन्होंने अपने राइट विंग को जिस तरह से पकड़ के रखा हुआ है, अभी लगता है कि साउथ लायंस अपने जोश में आ रहे हैं। तो यहाँ कॉर्नर लिया गया साउथ लायंस के द्वारा एंड एक बार फिर से गोमती टस्कर्स ने बॉल ले लिया है। गेंद छीनना नहीं है, गेंद को सही तरह से पास करना है। आपको पास कीजिए, सही तरह से पास कीजिए। अपने खिलाड़ियों को देखिए आसपास कि उन्होंने कौन सा फॉर्मेशन बनाया है, उसके ऊपर डटे रहिए। मिथुन जी, अभी फिलहाल जो गेम मैं देख पा रही हूं, आप देख सकते हैं, देखिए साउथ लायंस अच्छी हेडर दे रहे हैं। यहाँ हमारे 18 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने ले लिया है गेंद एंड यहाँ उन्होंने पास किया है अपने टीम मेंबर को। और एक बार फिर से चलिए, ये मिस है, ये मिस होना ही था क्योंकि उनका जो पास है वो सही नहीं था, पर कोई बात नहीं, वो ट्राई करेंगे। आपने देखा होगा साउथ लायंस जब ट्राई करते हैं लास्टली ऐसे टाइम में वो ट्राई करते हैं कि वो ले लेते हैं फिर गोल, तो उन तक जाना ही नहीं चाहिए। गोमती टस्कर्स को अपना बेहतरीन देना है ताकि वह पहले ही गोल ले ले एंड एक प्रेशर साउथ लायंस के ऊपर अभी बना दे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है सौरभ त्रिपुरा जब तक वहाँ डटे हैं, जब तक थाल बन के खड़े हैं वहाँ, मुझे नहीं लगता गोल बनाना इतना इजी हो पाएगा हमारे गोमती टस्कर्स के लिए। सो दे हैव टू ट्राई हार्डर। सेंटर पे रफ ऊंचाई मॉग है, अगर वो किसी तरह से हैप्पी ऊंचाई तक अगर आप गेम पहुंचा देते हैं तो रफ ऊंचाई को अगर आपने सेंटर देके रखा है, वो जिम्मेदारी रफ ऊंचाई को देके रखा है, तो वहां पर हैप्पी ऊंचाई है, तो हैप्पी ऊंचाई को आप पास दीजिए, वहां पर लेफ्ट विंग से घुस के वो गोल करेंगे वहां पर। और 14 नंबर के खिलाड़ी जो है वो भी वहां पर हैप्पी ऊंचाई जो है एकदम तैयार रहते हैं। बहुत बार कोशिश की थी सामने जाने की, लेकिन डिफेंस तगड़ा था गोमती टस्कर्स का, जिसके कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाए और एक आध ऐसे पासेस थे जिनको वो रिसीव भी नहीं कर पाए। चलिए यहाँ पर लंबा पास, यहाँ पर टस्कर्स आगे बढ़ते हुए, क्या ये सही पास होगी या डिफेंस अच्छा? जी हाँ, डिफेंस तगड़ा, आउट हो चुका है और थ्रो इन टस्कर्स। लेकिन इसी तरह से अगर खेल बना रहा, लेकिन टस्कर्स का प्रभाव भारी है अभी भी, क्योंकि गोमती अभी समझ गई है कि किस जगह पे चोट करना है उन्हें। फिर से आउट बाहर चली गई है गेंद, देखना है थ्रो इन किसका आता है। तो ये टस्कर्स ने
अभी तक एक भी गोल नहीं हो पाया है। अभी देखना ये है कि अब साउथ लायंस क्या पहला गोल ले पाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस तरह से राइट विंग संभाला है जर्सी नंबर 17 ने, मानना पड़ेगा राफरुख चाई जी ने, बॉल गई पर बॉल जाने नहीं दे रहे हैं साउथ लायंस। साउथ लायंस दे आर डूइंग ग्रेट। आप देख सकते हैं हैप्पी ऊंचाई के पास अगर गोल गलती से आ गया, बॉल गलती से आ गया तो गोल होना तय है। तो ये यही चीज सोच के आई गेस टस्कर्स ट्राई कर रहे हैं, पर वही बात नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि साउथ लायंस शायद अभी एक गोल ले पाएंगे, पहला गोल शायद उनकी तरफ से हो जाएगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि गेम के कुछ मिनट्स ऑलरेडी चले गए हैं, कुछ मिनट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तो अब देखना ये है कि पहले कुछ मिनटों में क्या पहला गोल करेंगे साउथ लायंस या पहला गोल करेंगे टस्कर्स। गोमती टस्कर्स ये तो ट्राई कर रहे हैं आज देयर लेवल बेस्ट, क्योंकि उनका डिफेंस अच्छा है। गोमती टस्कर्स का डिफेंस अच्छा है, ये हमने पिछले मैच में भी देखा था। और एल्स उनका पिछले मैच में जो उनाकोटी चैलेंजर्स, वन ऑफ द अमेजिंग टीम, उनके साथ जो टक्कर हुआ था उनका, तो उसमें एक भी गोल नहीं होना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपका डिफेंस अगर बहुत स्ट्रांग है तब जाके ही ऐसा हो सकता है कि हमारा गोल ना भी हो तो हम होने नहीं देंगे। तो वो चीज़ आज एक बेहतरीन चीज़ हम यहाँ देख पा रहे हैं कि गोमती टस्कर्स दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। हो सकता है उनकी तरफ से हमें पहला गोल मिले, पर उनको थोड़ा सजग रहना है, क्योंकि यहाँ डटे हुए हैं सौरभ त्रिपुरा। और सौरभ त्रिपुरा हम सब जानते हैं पिछले मैच के बाद एटलीस्ट ये नाम सभी के ज़ुबानों पे है, सभी के ज़ुबानों पे है ये नाम कि सौरभ त्रिपुरा डटे रहेंगे जब तक बॉल उनके आसपास है। तो गोल होना लगभग इम्पॉसिबल है जब तक सौरभ त्रिपुरा है। पर यस, यू हैव टू ट्राई हार्डर, यू हैव टू ट्राई हार्डर अगर आपको सच में एक गोल चाहिए तो। और यहाँ हमने एक बार देखा, गोमती टस्कर्स अभी तक लगभग 2 से 3 बार उन्होंने ट्राई किया, बट हमेशा आउटलाइन के बाहर। ये बता देता है कि आपका जो टारगेट है वो सेट नहीं है। आप पासेस लीजिए, शॉर्ट पासेस लीजिए। जब आप डी बॉक्स के आसपास जाते हैं तब एक शॉर्ट पासेस लेकर इसके बाद थोड़ा गोलकीपर को थोड़ा बहकाइए, सो दैट आपका गोल हो सही तरह से। यहाँ देखिए किस तरह से अच्छा शॉट दे रहे हैं आप, लॉन्ग शॉट के साथ साथ अच्छे शॉट्स आप दे रहे हैं, बट डी बॉक्स के आसपास जाने के बाद वो जो कंसंट्रेशन जो है वो बिगड़ जाता है। वो कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ना चाहिए। मिथुन जी, क्या लगता है, क्या लगता है इस पर्टिकुलर गेम में अभी आपको, अभी तक जितना आपने देखा है, आप अगर इसको समराइज करेंगे तो किस तरह से करेंगे? देखिए, जिस तरह से हैप्पी ऊंचाई जिस तरह से 14 नंबर के जैसे गेंद को लेके जा रहे हैं, वहाँ एक मुझे लगता है एक पास की कहीं दुविधा हो रही है, अच्छे पासेस नहीं मिल रहे हैं। वो बॉल को लेके जा रहे हैं डी बॉक्स के अंदर, वहाँ पर उनके अपोजिट त्रिपुरा है, रफरुचाई मॉग है, उनको वो पास दे देते बढ़िया रहता है, क्योंकि उनके डिफेंस के लिए 3 प्लेयर वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं गोमती टस्कर्स के। अगर इतना अच्छा डिफेंड हो रहा है इनका तो आपको पासेस पे ध्यान देना है। फिर से यहाँ पर हैप्पी, ओ मौका था, ये मौका बना नहीं पाए, हैप्पी नहीं कर पाए अपनी टीम को। चलिए, अच्छी अटैकिंग अब तक साउथ लायंस की बरकरार है और पासेस अच्छी होनी चाहिए। आप उस डी सर्कल के पास जाके अगर पासेस अच्छे नहीं करते तो गोल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए डिफेंस वहाँ खड़ा है, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि हैप्पी ऊंचाई ऐसे खिलाड़ी है अगर गेंद लेके सही सलामत अंदर चले गए डी बॉक्स के तो गोल दाग देंगे। लेकिन डिफेंस भी तगड़ा है वहाँ पर गोमती टस्कर्स का, और टस्कर्स को यहाँ भी मौका मिल रहा है, लेकिन डिफेंस साउथ लायंस की भी तगड़ा। तो आज सयाने में खेल हो रहा है और इस खेल को बहुत दिलचस्पी से देखेंगे जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आज गोमती टस्कर्स को उनके मुकाम तक उस टीम को लेके जाना है, क्योंकि एक खेल और बचा है इनका। तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आज गोल करें और जो पॉइंट्स है वो कमाएं, क्योंकि जो गोल्स डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो आपको आज गोल करने हैं, क्योंकि आपको सीमा रेखा तय कर लेना है आज। और यहाँ पर देखिए अच्छी पास, यहाँ पर अंदर जाते हुए क्या, चलिए ऑफ साइड हो गया। देखते हैं आज किसका पलड़ा भारी रहता है, लेकिन अब तक का खेल का 15 मिनट में ये लगा कि दोनों ही टीम मान लीजिए बराबर में जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। साउथ लायंस में पासेस की कमी है और टस्कर्स में भी सेम चीज़ ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि आगे नहीं खेल रहे। जो अपने मिडफील्डर है उसको काम पे लगाइए।
बिल्कुल मिथुन जी, मैं भी अभी तक यही सोच रही हूँ कि दोनों ही टीम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं एंड अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद ये गेम भी उसी तरफ उसी दिशा में जाएगा कि कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं जीत पाएगा और कोई भी गोल नहीं ले पाएगा। वहीं अगर किसी एक ने गोल ले लिया तो बड़ा मुश्किल रहेगा कि वो एक गोल को भी टाई तक लेकर जाए, क्योंकि अभी तक आप देखिए, ये देखिए डी बॉक्स तक जाता है पर यहाँ है कौन, यहाँ है सौरभ त्रिपुरा। उन्होंने ठान रखी है कि मेरे पास बॉल आएगा तो वो कहीं और जाएगा पर गोल मैं होने नहीं दूंगा। तो आप जरा देखिए कि वहाँ गोलकीपर जो है सतर्क है, एकदम उनका फोकस देखिए जरा। वहीं आज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी कि नरम जमातिया जो कि यहाँ के गोलकीपर हैं, गोमती टस्कर्स के गोलकीपर, वो भी बहुत शानदार कर रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से साउथ लायंस अभी तक एक भी गोल नहीं कर पाए हैं। तो आई मस्ट से जैसे सौरभ त्रिपुरा अपना बेहतरीन कर रहे हैं वैसे ही नरम जमातिया जी वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। जितने बार भी साउथ लायंस से ट्राई किया, नरम नहीं रहे, कड़े बन के रहे और उन्होंने अच्छे से देखा कि नहीं, बॉल मेरे हाथों में आना चाहिए पर गोल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए जितने बार भी साउथ लायंस ट्राई कर रहे हैं वो पासेस की थोड़ी कमी हम देख पा रहे हैं। अगर पासेस थोड़ा आप सही रखेंगे तो आउटलाइन के बाहर भी नहीं जाएगा और गोल होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। वहीं अगर आप देखें आज गोमती टस्कर्स ट्राई ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ उनके अच्छे खिलाड़ियां हैं, जिनमें से एक है आचाईफंग जमातिया, जिन्होंने एक गोल ऑलरेडी लिया है उनके पहले मैच में और अच्छा गोल लिया था उन्होंने। आचाईफंग बहुत अच्छा किया था आपने पिछले मैच में, आज भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाना है एंड गोल लेने की संभावनाएं आपकी बढ़ सकती हैं अगर आप थोड़ा देख कर गोल ले। मुझे पता है कि ऐसे उनका टारगेट सही है पर उस टारगेट को आपको काम में लगाना है, फिक्स करना है उस टारगेट को। अभी इधर उधर अभी यहाँ एक चेंज, player change, 81 in and 63 out from Gomati Tuskers. 81 in, Gomati Tuskers 81 in and 63 out. अनंत आउट हुए हैं एंड 81 नंबर जर्सी इन हुए हैं फ्रॉम गोमती टस्कर्स जो कि हैं मुचांग जमातिया। व्हाट अ मिस, आई मीन आई एम रियली शॉक्ड। आपको ये अपॉर्चुनिटी जहां सौरभ त्रिपुरा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिस करनी है। एक एक जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आपको सदुपयोग करना है ताकि कहीं ना कहीं आप एक प्रेशर आपके ओपोनेंट में डालें। अब अभी तक जहां तक हम देख पाए हैं गोमती टस्कर्स बहुत बेहतरीन कर रहे हैं अगेंस्ट साउथ लायंस, पर ये तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक आपका एक गोल आप नहीं दर्ज करेंगे। आपको एनी हाउ एक गोल दर्ज करना है वरना वो प्रेशर आप आपके ओपोनेंट में नहीं दे पाएंगे। और यहाँ शायद एक फाउल हो सकता है क्योंकि हाथ का आपको सदुपयोग नहीं करना है, हाथ का उपयोग आपको नहीं करना है। जहाँ तक कि हम सब जानते हैं फीफा के बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें हम जानते हैं कि आप हाथों का यूज़ नहीं कर सकते, किसी को धक्का नहीं मार सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि जोशबाजी में कहीं कुछ गलती ना हो जाए। और अभी तक येलो कार्ड नहीं आया है, गलती से ये आ गया तो आपके टीम के ऊपर ये डिसएडवांटेज ही रहेगा, एडवांटेज नहीं बनेगा ये। मिथुन जी बहुत बहुत रोमांचक गेम लग रहा है मुझे आज, बहुत रोमांचक मैच लग रहा है आज एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि कौन पहला गोल लेने वाला है। साउथ लाइन से उम्मीदें बनी हुई हैं उसके दर्शकों की, लेकिन गोमती टस्कर्स जिस तरह से यहाँ पर अपना पाला बदल चुकी है, बिल्कुल पूरे एंगल में 90 डिग्री एंगल में बोले क्या, अरे देखिए मौका ओ सौरभ वही जज्बा, वही जोश सौरभ में, सेव। लेकिन देखिए सौरभ वहां पर है मौजूद, लेकिन उसके जो डिफेंस है ना पवन, उन्होंने इससे पहले एक डिफेंस किया था जो हेड देके बाहर गोल को भेजा था, लेकिन बढ़िया वहां पर डिफेंस भी अच्छा लगा। लेकिन वहां पर मुझे डिफेंसिव की कमी लग रही है साउथ लायंस की, कि टीम वहां मौजूद नहीं रहते हैं साउथ लायंस के जितने भी डिफेंडर है, क्योंकि वहां गोल में वो मुझे सौरभ त्रिपुरा ही दिखते हैं। तो आपको डिफेंड भी उसी तरह से करना है, अपना मिडफील्डर को काम पे लगाइए, अच्छा सा फॉर्मेशन बनाइए और गेम को इस तरह से लेके जाएंगे दर्शकों को अच्छा लगे आज का मैच। लेकिन
कड़ी टक्कर देते हुए गोमती टस्कर्स। आज यहाँ पर एक फाउल का शॉट मिला है उनको, देखना क्या उठा के मार देते एंगल पे। जी हाँ, जो सोचा था वही, लेकिन गलत जगह शॉट। वहां पर अपना लेफ्ट लेग यूज किए थे लेकिन बॉल बाहर चली गई है। इसी तरह से रिप्ले देख पा रहे हैं आप, किस तरह से वो बॉल सेव किया था सौरभ त्रिपुरा ने। बहुत ही प्रसिद्ध लोग और जाने माने प्लेयर हैं सौरभ त्रिपुरा। इनका इससे पहला वाला मैच में भी उन्होंने इतने सारे गोल सेव किए थे। बड़ा शॉट यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे, अच्छी हेडर यहाँ पर, देखते हैं छाती से रोकी गेंद और देखते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा सुंदर पास, छोटा छोटा, देखिए किस तरह से नीचे से निकाल दिया गेंद को। अब देखते हैं यहाँ से क्या, भाई देखिए बैक हिल से क्या पास दिया है, बैक बूट से। बहुत बढ़िया, अच्छा यूज कर रहे हैं अपने पैर का यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। हैप्पी आगे बढ़ते हुए, लेकिन देखिए फिर से वही, आज टस्कर्स के कुछ जो रणनीति है उसमें कुछ हुआ है। और बॉल देखिए किस तरह से रेखा से सीखते हुए आगे निकल गई। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर सौरभ मौजूद है, गोल रक्षक। काफी गोल अब तक इन्होंने सेव किए हैं अपनी टीम के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पर फिर से छोटे पासेस। आज जो खेल हो रहा है ना, वो गोमती टस्कर्स बेहतरीन, ये पहले से ये रणनीति होनी चाहिए थी जब से खेल शुरू हुआ था, तो आज इनका पायदान कुछ और होता शायद पॉइंट्स टेबल पे। मौका क्या गवाएंगे? जी बिल्कुल, टाइमिंग नहीं बना पाए यहाँ पर। सौरभ ने एकदम असमंजस में डाल दिया गोमती टस्कर्स को। मौका था, आप लक्ष्य के करीब थे और लक्ष्य को छू नहीं पाए, बैड लक। लेकिन यहाँ पर हैप्पी ऊंचाई आगे बढ़ती हुई, अब ये मौका तो भाई साहब ये गवाते नहीं है। ओहो भाई साहब, गजब कर दिला हो, गजब। मसला हल हो जाता अगर आप अभी कर दे। लेकिन तारीफ, काबिल तारीफ है गोमती टस्कर्स के भी प्लेयर्स की, जिस तरह से डिफेंस, गोलकीपर, जिस तरह से वो अपना कमान संभाले हुए है उस तरफ अपनी दिशा पे। दोनों दिशाएं मजबूत, दोनों दिशाओं से प्रहार, और दोनों दिशाएं आज मानो खेल की उपयोगी बनी हो। सयाने में टक्कर की भावना जो होती है ना, यही होती है। एक फाउल शॉट मिला है साउथ लायंस को। क्या साउथ लायंस इस गोल को सीधा मारेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सीधा ही दिए हैं, लेकिन गोलकीपर वहां पर मौजूद है। यहाँ पर नरम जी मौजूद है। आज उन्होंने बहुत सारे रक्षा किए हैं अपने टीम के लिए। यहाँ पर आप देखिए पासेस, देखिए कितनी छोटी छोटी पासेस हो रही हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए ऑफ साइड, आप आके निकल गए प्रभु, आपको रहना चाहिए था पीछे या पास दे देते, आप अकेले निकल रहे थे रफ्तार में। आपका रिप्ले आ गया मैदान पर, देखिए किस तरह से वो शॉट था, जमे नहीं पैर पे। और किस अच्छी तरह से यहाँ पर राइट विंग का इस्तेमाल, देखिए किस तरह से। ये एक चीज बात है कि गोमती टस्कर्स राइट विंग में जिस तरह से बॉल को लेके जा रही है ना, वो दिशा निर्देश बाहर से तय हैं कि इसी तरह से जाइए, लेकिन वहां पर सौरभ त्रिपुरा ऐसे गोलकीपर जो मौजूद हैं और अपनी टीम के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए वो मौजूद है। यहाँ पर अच्छे खेल का प्रदर्शन यहाँ पर साउथ लायंस का आज। लेकिन एक के ऊपर 100 भारी नहीं है आज, एक के ऊपर एक ही भारी है यहाँ पर फिर से। लेकिन रनिंग देखिए, आप बराबर में जाने, ये पासेस होने चाहिए। आप अगर छोटे छोटे पासेस नहीं खेलेंगे तो गोल करना मुश्किल हो जाएगा सौरमिता। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ छोटे छोटे पासेस करने हैं आपको और देखना है। रणनीति आपकी जो अभी आपने बनाई है, बढ़िया बनाई है। अब जहाँ तक मैं अगर बोलूँ, आज अगर सौरभ त्रिपुरा की मैं तारीफ़ करूँ तो वही मैं नरम जमातिया की भी मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक बहुत सारे गोल्स बचाए हैं, उन्होंने गोल होने नहीं दिया है। तो मानना पड़ेगा नरम जमातिया आज नरम नहीं है और इसी कारणवश वो एक भी गोल नहीं हो पा रहा है। पर आज कहीं ना कहीं साउथ लायंस को गोल्स की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उनके पिछले मैचेस देखें तो उन्होंने इनफ अपने गोल्स कर लिए हैं इस टूर्नामेंट में, ताकि अगर उनको सेमीफाइनल्स में जाना है तो उनको आज एक दो अगर गोल भी वो ले तो शायद वो सेमीफाइनल में जा सकते हैं। पर वहीं अगर हम टस्कर्स को देखें, उनका सिर्फ एक ही गोल हुआ है पूरे टूर्नामेंट में, तो उनको आज गोल्स की सख्त ज़रूरत है। और जहां तक मुझे पता है, सौरभ त्रिपुरा जब तक यहाँ डटे हुए हैं, उनके लिए गोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनको आज देखना है कि किस तरह से वो गोल करेंगे। उनको गोल की ज़रूरत है एक्चुअल में। अगर हम देखें उनके पिछले मैच, और यहाँ देखिए बढ़िया शॉट देखते हैं।
ये गोल हो सकता है क्या? उनको चाहिए छोटे पासेस। अभी देखिए मिथुन जी, आपने कहा कि डिफेंस स्ट्रांग कीजिए और उन्होंने डिफेंस स्ट्रांग कर लिया। साउथ लायंस को आपने एक सजेशन दिया था कि आप थोड़ा डिफेंस स्ट्रांग रखिए, और यहाँ सौरभ त्रिपुरा की जगह अन्य प्लेयर्स भी आ गए ताकि वे डिफेंस स्ट्रांग कर सके और गोल ना करने दे। एक बार फिर से आउटलाइन के बाहर गेंद। तो आपको अभी देखना ये है कि किस तरह से, देखिए साउथ टस्कर्स आज ट्राई बढ़िया कर रहे हैं, आई मस्ट से, पर वो ट्राई करने से नहीं होता है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आपके, क्योंकि एक ही आपका गोल हुआ है पूरे टूर्नामेंट में, वो भी वेस्ट वाइकिंग्स के अगेंस्ट में जब आप थे उस टाइम में एक टूर्नामेंट में एक आपने किया था गोल, वो अचईफांग जमातिया ने किया था, और आज भी वो गेम। और देखिए किस तरह से सौरभ वहां है, मतलब गोल की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो आपको एनी हाउ ये रणनीति निकालनी पड़ेगी, आप मार नहीं सकते हैं, ये फाउल हो सकता है, आपको थोड़ा देखना है। जर्सी नंबर 22 आपको थोड़ा देखना है, थोड़ा देखिए, एग्रेसिव मोड में मत जाइए, वरना वो एग्रेशन किस तरह से आपके ही अगेंस्ट आ जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। और अभी तक इस मैच में एक भी येलो कार्ड नहीं निकला है, तो किसी कारणवश क्या पता कोई येलो कार्ड आ जाए। तो आप थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा सोचिए। वहीं अगर हम देखें, जो कि मैंने कहा गोमती टस्कर्स वर्सेस वेस्ट वाइकिंग्स जब हुआ था खुमलुंग में इसी मैदान में, तो एक अच्छा गोल लिया था, पर उस टाइम में हार गए थे किसी ना किसी कारणवश। गोमती टस्कर्स का उस दिन वो दिन नहीं था, तो वह हार गए थे। फिर अगला मैच जो उनका हुआ था वो 14th मैच था, एंड उसमें वो जो किला में हुआ था, जो ऐतिहासिक मैच, जिसमें एक, और यहाँ फिर से आउटलाइन के बाहर गोल, ओके, एंड वहाँ भी 0-0 में खेल खत्म हुआ था। आज देखना ये है कि क्या वह और गोल ले सकते हैं क्या, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं आपका गोल फिर शो नहीं करेगा, आपका वो प्रदर्शन शो नहीं करेगा। आप अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसी अच्छे के साथ आपको बेहतरीन करना है। और शायद एक इंजरी एक प्लेयर का, गोमती टस्कर्स का। वहीं अगर हम देखें साउथ लायंस बेहतरीन कर रहे हैं पिछले मैचों से, हमने जो देखा था उनका फर्स्ट मैच से अभी तक। और यहाँ एक रिप्ले आप देख सकते हैं, एक फिर से रिप्ले, शानदार शॉट उन्होंने बचाया है, गोल उन्होंने बचाया है। किसने बचाया है? ऑब्वियसली सभी के फेवरेट बन गए हैं जो गोलकीपर सौरभ त्रिपुरा, उन्होंने एक गोल बचा लिया था जो अभी आपने रिप्ले देखा था। तो यहाँ एक इंजरी, एंड आई रियली होप कि ये सीरियस ना हो, क्योंकि और एक मैच शायद आपका बचा है, गोमती टस्कर्स का और एक मैच शायद बचा है, एंड आई रियली फील कि ये सीरियस इंजरी ना हो। तो जैसा कि हमने कहा, साउथ लायंस दे आर डूइंग रियली ग्रेट फ्रॉम द फर्स्ट मैच अप टू दिस मैच, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। अगर साउथ लायंस का पहला मैच हम देखें, उनमें अपाजीत त्रिपुरा ने एक गोल लिया था, और वो एक टाई रहा था बिटवीन साउथ लायंस एंड ऊनाकोटी चैलेंजर्स। अपाजीत त्रिपुरा आज भी खेल रहे हैं, और आज भी मैंने देखा है बहुत अच्छे पोजीशन में है, सब कुछ संभाल रहे हैं, जर्सी नंबर 16। वहीं अगर हम साउथ लायंस के अगले मैच को देखें तो उसमें भी उन्होंने अच्छा किया, बेहतरीन किया था, और वह जीते थे। वहाँ हैप्पी ऊंचाई थे और बृहस्पति रियांग, सभी ने, दोनों ने मिलके अच्छे गोल्स लिए थे। 3-1 के साथ वह जीते थे अगेंस्ट सिपाही जला टाइगर्स। अगर हम देखें थर्ड मैच जो कुछ दिन पहले ही हुआ वेस्ट वाइकिंग्स के अगेंस्ट, वो भी साउथ लायंस जीते थे। तो उस मुकाबले में अभी फिलहाल इस मैच में पॉइंट्स फाइट्स अगर हम देखें तो साउथ लायंस भारी है। और आज देखना ये है कि क्या आज भी वह भारी पड़ेंगे गोमती टस्कर्स के ऊपर, या आज गोमती टस्कर्स बता देंगे कि हम कर सकते हैं और हम में वो दम है कि हम आपको। ओके, ग्रेट, व्हाट अ पासिंग, जस्ट लुक एट देम, लुक एट द प्लेयर्स ओवर हियर। यहाँ साउथ लायंस और गोमती टस्कर्स एक से बढ़ के एक है। यहाँ 14 नंबर प्लेयर, जो कि हमने कहा था 14 नंबर प्लेयर फ्रॉम साउथ लायंस, हैप्पी ऊंचाई जब तक वो ट्राई कर रहे हैं, तब तक शायद एक बेहतरीन जोर वो लगा दे रहे हैं कि मेरे ही टीम के आसपास में गोल जाएगा या बॉल जाएगा और गोल होगा। तो यहाँ एक बार फिर से अच्छा ट्राई, पर एक गुड डिफेंस बाय साउथ लायंस। They are doing really great. They are really doing great. I mean, wow, what a defense. I must say both the teams, दोनों ही teams, they are well prepared for this particular match.
इस मैच के लिए दोनों ही टीम्स अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं एंड दोनों ही टीम्स बेहतरीन कर रहे हैं एंड आई एम वेरी डाउटफुल कि आज कौन जीतेगा। आप देखिए ज़रा किस तरह से टस्कर्स दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, बट यहाँ एक गोल हो सकता था again, but a very good defense by South Lions. A very good defense. But वही बात है टस्कर्स, अब जो आपने कहा मिथुन जी, ये जो गोल है इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपके पासेस सही नहीं हो तो गोल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। अभी जो आखिरी 2 बार आपने देखा था, 2 बार दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट गोमती टस्कर्स, बट जस्ट उस थोड़े पासेस के कारण वो नहीं हो पाया। वहीं एक बात है, साउथ लायंस का डिफेंस अच्छा था नो डाउट, बट स्टिल वो थोड़े पासेस के कारण वो नहीं हो पाया। एंड एक बार फिर से एक अच्छा हेड शॉट बाय साउथ लायंस के 18 नंबर प्लेयर, पर फिर से गोमती टस्कर्स से ले लिया है। अरे बॉल लेकर आप क्या करेंगे जब उससे गोल नहीं होगा? आपको पासेस सही देने हैं और वहां अटैकर्स वहां रहने चाहिए। अटैकर्स आप देखिए, अरे वही तो, इतने पास आके कौन मिस करता है गोल? कौन मिस करता है? इट वॉज रियली अ वेरी बैड मिस, आई मस्ट से। ये बहुत दुखद बात है कि आप इतने पास जाकर आपने एक अच्छा गोल मिस किया है। यहाँ आपका एक गोल हो सकता था। यहाँ आप ट्राई कर रहे हैं, गोमती टस्कर्स के प्रत्येक प्लेयर ट्राई कर रहे हैं। 76 नंबर प्लेयर, उन्होंने भी अच्छा ट्राई किया, नाइशा जमातिया, पर जस्ट थोड़े एग्रेशन के कारण वो गोल आसपास भी नहीं गया गोल पोस्ट के, वो डायरेक्टली आउटलाइन के बाहर गया। तो आपको वो चीज़ सोचना है, देखना है। यहाँ एक शॉट अभी फिर से देखते हैं, टस्कर्स गेंद को ले जा पाते हैं क्या गोल पोस्ट के पास, एंड क्या गोल हो पाएगा? क्योंकि डी बॉक्स के पास जाकर इतने बार गोल मिस होना, मिथुन जी, आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर देम रियली। और ये अच्छे मौके गवाते हुए गोमती टस्कर्स, आपको इससे बेहतरीन मौके मिलेंगे नहीं। मरता क्या नहीं करता, अभी आपको गोल करने हैं और आपको ऐसे मौके मिलेंगे नहीं बार बार, क्योंकि आपको जिस टीम के साथ मैच है ना, साउथ लायंस, वो काफ़ी तगड़ी टीम है और इन्होंने अब तक अपना झंडा गाड़ा है हर मैदान पर, हर तरह से। उसका डिफेंस भी तगड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने लायक ये है कि हैप्पी ऊंचाई ऐसे प्लेयर हैं जो सेंटर से अटैकिंग के लिए खेल रहे हैं, उनको 3-3 ने रोक के रखा है। तो आप सोचिए क्या रणनीति बाहर से आई हुई, क्योंकि हैप्पी ऊंचाई ऐसे एक प्लेयर है जो गोल करने की क्षमता इनमें भरपूर है और इनको 3-3 प्लेयर ने डिफेंस लेके रखा है ऑलरेडी। और यहाँ पर अच्छी पास, यहाँ पर डी बॉक्स के अंदर, क्या ये हेडर करके बैक किक होगा? जी नहीं। और ये देखिए, हाँ, छोटा सा पास यहाँ पर डी बॉक्स के अंदर, फिसल रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिसल भी रहे हैं, बॉल पे स्लिप भी हो रहे हैं प्लेयर्स। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो ऐसा मैदान जहाँ पर आर्टिफिशियल लगा है घास, वहाँ पर क्या हो, थोड़ा बाउंसी हो जाता है वो, जहाँ पर वो बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो उस मैदान से खेल के आ रहे हैं जो हमारे गांव घरानों में होता है, इसलिए उनको थोड़ा उस पर बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस नहीं होती इस ऐसे मैट पर, तो इनको थोड़ा उस हिसाब से भी खेलना है। क्योंकि आपको, अगर आप जीतते हैं तो आपके जितने सेमीफाइनल फाइनल मैचेस होंगे तो इसी मैदान पे होंगे, तो आपको उस हिसाब से इसका प्रैक्टिस भी करना होगा। इस तरह से स्लिपिंग, बहुत स्लिप हो रहे हैं, गोल डी बॉक्स के अंदर भी स्लिप। और यार यहाँ पर अच्छी पास, अच्छी हेडर, यहाँ पर साउथ लायंस चीर देंगे। जो भौकाल मचा रखे हैं, भौकाल मचा रखे हैं। हमारे कमेंटेटर मिल्टन जी कुछ शब्द आपके सामने रखेंगे आज का मैच का। And so it's a lovely day again here at Komalan Stadium. Thank you so much, people, for watching us live on TTAADC official page, and I'm really glad that we are here. And the match between Gumoti Tuskers and South Lions really beautifully played so far, and it's awesome to be able to come back and join you guys. And so I'm sure the team is doing really well, performing really nice and smooth today. And so I'm sure that you guys are also enjoying the match today, this afternoon. And so we are, coming back to almost the semi-final rounds going to happen very soon. But let's see what happens, in another few games more, and we will enter the
semi-finals. And so today, whoever wins the game will definitely, go to the semi-final round. And so it's so awesome to see the South Lions putting pressure on the Gomati Tuskers. Both the team looking strong and steady today. And it's awesome to see them play so well. It's about 35 minutes past already, and the scores on the scoreboard is 0 for each team. And so I guess whoever makes the first score today will definitely, win the game. And let's see what happens in the later period of the time today. And so I'm sure you guys are having a good time watching the match between the Gomati Tuskers and the South Lions. And I'm sure you guys are, supporting your team so well. And now the South Lions in the hands and nicely saved out there. It's so so good to see the defense doing really well out there, and see the way they have been tackling the ball. It's so awesome. That's how nice new players will come up from these matches that has been played at TTAADC Super League 2024-25, and probably you see there's no player in that box, and they really missed the opportunity. But if there was some player out there, they could have actually scored a goal. South Lions, South Lions in yellow, and Gomati Tuskers in the black, and so it's so wonderful to see them play so well today. Here in the ground, and the official referee on the ground is Sibjoti Chakraborty, who's doing an awesome job, who's also been an international and national referee in the previous past, and he looks so energetic, and so that's how the officials should actually be. And there's been a call from the Lions referee out there, and there's a player injured in the ground. The mat team needs to be called in, and there's a player change from the part of the Gomati Tuskers there, and 55 number going in, and 20 number is taken out of the game at this point of time. And so it's really awesome to see them play so beautiful match. And with me, I have Soromita Bhumik, and also Mithun Das, who is in the. And there you see the comment, the replay of how the player has been injured out there on the ground. And so, people, it's really an awesome day for both the team. Whoever makes the first score will be dominating the ground today here at Komalang Stadium. And so Mithun and Soromita are on the Hindi commentary. I will be there at the English and Cockbrook as well. And so thank you so much, people, for watching us live on TTAADC official page. And thank you so much, people, for doing justice to such game. First time ever in Tripura that's been showcased live, and that's how the government is taking initiative to take care of the young generations and bring them up so that they have new players even in the days to come. And so, Soromita, let me hand over to you the mic, so that you can go ahead with the analysis of the game today. What's going to happen? Who's going to win the match? अभी तक के इस मैच में इतना तो समझ आ गया है कि फ़िलहाल कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं गोमती टस्कर्स का डिफेंस भी बहुत अच्छा है. अगर हम साउथ लायंस एंड गोमती टस्कर्स दोनों को कंपेयर करें, हाँ पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं साउथ लायंस ऊपर है, पर स्टिल गोमती टस्कर्स को पता है रणनीति जो बनाना है, किस तरह से खेलना है, वो उनको पता है, और उनका डिफेंस बहुत अच्छा है, नो डाउट. तो यहाँ आज साउथ लायंस में अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं. हम सब जानते हैं अपजीत त्रिपुरा, हम सब जानते हैं अमित कुमार चकमा, हम सब जानते हैं हैप्पी उचोई, जिन्होंने अभी तक सबसे मैक्स गोल्स लिए हैं, मैक्स गोल स्कोर किया है अपने टीम के लिए. हमारे साथ हैं आज बितिन रियांग, उन्होंने भी एक गोल लिया है एक मैदान में, एक गेम में. तो अच्छे प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं, तो साउथ लायंस को टक्कर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा गोमती टस्कर्स को, अगर वो गोल ना ले और गोल लेकर एक डोमिनेटिंग अपना डोमिनेशन क्रिएट ना करे.
थोड़ा डोमिनेट ना करें, क्योंकि अगर आप डोमिनेट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी तक 0-0 में है। और जैसे कि मिल्टन जी ने कहा था ऑलरेडी कि क्योंकि अभी अगर 0-0 में है तो आप अगर एक भी गोल ले रहे हैं दैट टोटली मीन्स आप इस पर्टिकुलर मैदान में प्रेशर क्रिएट कर दे रहे हैं ओपोनेंट के ऊपर, तो वो अभी आपको देखना है। एंड यहाँ हम देख सकते हैं अच्छी कोशिश की जा रही है साउथ लायंस के प्लेयर्स के द्वारा, पर वहाँ पासेस नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली उनके प्लेयर्स ही वहाँ आसपास नहीं है। और यहाँ हाफ टाइम, यहाँ आधा मैच आज का खत्म हुआ एवं अब सेकेंड हाफ में देखना ये है कि सेकेंड हाफ में क्या होने वाला है। और जैसा कि जो एक प्रिडिक्शन हम लगा रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सेकेंड ऐसा ऐतिहासिक मैच बन जाए जहां एक भी गोल ना हो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है 0-0 में यूँ तो मैचेस ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ऐसे कम मैचेस होते हैं जहां 0-0 में ख़त्म हो, पर ये ऐसा मैच शायद बन सकता है क्योंकि 0-0 अभी तक फ़िलहाल है। एंड दोनों ही टीम इतना बेहतरीन कर रही है कि आई एम वेरी डाउटफुल कि एक को गोल करने देंगी। वहीं अगर हम देखें किसी एक टीम ने भी अगर वन किया, एक भी गोल लिया, दैट मीन्स उनके जीतने के चांसेस लगभग 70 to 80% बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि एक गोल करने के बाद शायद ही वो दूसरे गोल की तरफ बढ़ पाए, तो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि उनका डिफेंस उसके बाद वो बेहतरीन कर दे और अपनी तरफ से उनके गोल ना भी ले तो वो दूसरा गोल उनको अपने ओपोनेंट को ना लेने दे। सो यस, अब देखना यह है कि सेकेंड हाफ में क्या होने वाला है। तो फर्स्ट हाफ में अभी तक हमने देखा कि गोमती टस्कर्स दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, पर बेहतरीन से नहीं होगा, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है अगर आप साउथ लायंस को टक्कर देना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी तक उनके 3 मैचेस हो चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है एंड कहीं ना कहीं वो जीते भी हैं, 2 मैचेस उनमें वो जीते हैं एंड 1 मैच वो टाई रहा, वो जीते नहीं, उन्होंने किसी को जीतने भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं साउथ लायंस दे आर वेरी गुड, दे आर टू गुड। एंड अगर हम देखें गोमती टस्कर्स को, नो डाउट बहुत अच्छा टीम है, पर आपके अगर हम स्कोर बोर्ड को देखें, पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें, तो आपका सिर्फ एक ही गोल आपने किया है और एक गोल किया है, दैट टोटली मीन्स पूरे टूर्नामेंट में एक गोल मीन्स आपका अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं रहा वहाँ, तो आपको अभी कहीं ना कहीं आपको गोल चाहिए। अगर आप गोल करेंगे तभी शायद आप पॉइंट्स टेबल में एक पोजीशन हासिल कर पाएंगे। एंड नो डाउट आपके टीम में जज्बा है, आपके टीम में वो दिखता है, वो जो प्यार है फुटबॉल के लिए वो दिखता है, पता चलता है आपका जज्बा है, आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बताता है कि कितना ज़्यादा आप चाहते हैं फुटबॉल को। सो अभी समय है, आपको अभी शो करना है कि आपका टीम अच्छा है, आपकी टीम को आपको उस पॉइंट्स टेबल में ऊपर लेकर जाना है और उसका एक ही तरीका है कि आप अभी एटलीस्ट गोल ले, क्योंकि कहीं ना कहीं साउथ लायंस ने अपना वो बना लिया, अपना पल्लड़ा भारी कर लिया है। उनके पिछले 3 मैचों में पहला मैच उनका टाई था, दूसरे मैच में 3-1 से वह जीते थे, 3-1, दैट मीन्स कि हमने 3 गोल कर लिए, साउथ लायंस ने 3 गोल कर लिए एंड सिपाही जला टाइगर्स को उन्होंने सिर्फ एक ही चांस दिया, एक ही गोल हुआ, तो 2 गोल डिफरेंस है उनका। आप देखिए ज़रा, गोल डिफरेंस उस टाइम में 2 था। एंड उनका जो लास्ट मैच था, जो वेस्ट वाइकिंग्स, वन ऑफ द वेरी अमेजिंग टीम, वेरी बेस्ट टीम वेस्ट वाइकिंग्स, उनको भी उन्होंने बड़े अच्छे चुनौती के साथ, बड़े अच्छे नंबर्स के साथ हराया है। उसमें भी उनका जो पलड़ा था वो भारी था, 3 उनका गोल स्कोर था एंड वही वेस्ट वाइकिंग्स ने 1 लिया था, तो वहाँ भी गोल डिफरेंस था 2। तो गोल डिफरेंस अगर आपका 2-2 बन गया है 2 मैच में, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा टीम है, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। अब नो डाउट जहाँ प्लेयर्स अगर आप देखें, सौरभ त्रिपुरा जैसे जहाँ गोल कीपर हो, जहाँ अपजीत त्रिपुरा, अमित कुमार चकमा,
हैप्पी ऊंचोई, बितेन रियांग, ऐसे प्लेयर्स जहां हो वहां मानना पड़ेगा कि वहां आपको एक तगड़ा मैच मिलने वाला है, एक तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है, तो वो आपको देखना है। वो आपको देखना है कि किस तरह से अभी आपको रणनीति थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ये गोमती टस्कर्स अगर अभी थोड़ी रणनीति चेंज करेंगे तो शायद उनकी तरफ से एक गोल हो सकता है। वहीं आई एम वेरी श्योर कि जो कोच हैं साउथ लायंस के गोविंद त्रिपुरा जी, उन्होंने अभी तक एटलीस्ट अपने प्लेयर्स को इतना बता दिया होगा कि क्या क्या किस तरह से वे चेंज करे, किस तरह से वे रणनीति चेंज करे, स्ट्रैटेजी चेंज करे और एटलीस्ट एक गोल ले। उनके कोच भी बहुत बेहतरीन है, तभी अपने अपने प्लेयर्स को इस तरह से वे बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। और वहीं तक अभी हम देखें तो जितनी बार भी प्लेयर्स चेंज हुए हैं, गोमती टस्कर्स के चेंज हुए हैं, साउथ लायंस को प्लेयर्स चेंज करने की इतनी कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं। दैट मीन्स कि वो अपने प्लेयर्स के ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वह कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि साउथ लायंस किस तरह से करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है सौरव त्रिपुरा का नाम छप गया है लोगों के दिमाग में, दिल में, क्योंकि इतना बेहतरीन उन्होंने किया था पिछले मैच में वेस्ट वाइकिंग्स के अगेंस्ट। वेस्ट वाइकिंग्स से इतनी कोशिश, आई मस्ट से दे ट्राइड देयर लेवल फॉर बेस्ट फॉर लाइक 15 to 20 टाइम्स दे ट्राइड कि उनका एक गोल हो जाए, पर सौरव त्रिपुरा डटे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसा वाला फील उन्होंने करवाया है। ये पोजीशन उन्होंने खुद हासिल की है, हम बढ़ा नहीं रहे हैं, उन्होंने खुद ये पोजीशन हासिल की है। उन्होंने दर्शाया है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो एज अ गोल कीपर वो डटे हुए थे कि मैं जब तक हूँ बॉल जाएगा नहीं गोल पोस्ट में, मैं गोल होने नहीं दूंगा। वहीं अगर आज हम देखें नरम जमातिया, ही डिड रियली वेल, क्योंकि साउथ लायंस, मानना पड़ेगा साउथ लायंस के प्लेयर्स अमेजिंग है और हैप्पी ऊंचाई जहां है वहां गोल होना बनता है, पर आज एक भी गोल नहीं हो पाया। दैट मीन्स गोमती टस्कर्स के जो गोलकीपर हैं उनको पूरा श्रेय जाता है। क्यों जाता है पूरा श्रेय? क्योंकि उन्होंने पूरा अपना ट्राई किया एंड एक भी गोल अभी तक होने नहीं दिया। तो अब देखना ये है कि सेकेंड हाफ में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्या गोमती टस्कर्स बता देंगे कि वो बेहतरीन कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि साउथ लायंस पहले भी बेस्ट थे और अभी भी बेस्ट बन के निकलेंगे। ये बताएगा सेकेंड हाफ ये बताएगा। बट उसके पहले मिथुन जी क्या लगता है आपको? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है साउथ लायंस आज प्रिपेयर्ड हैं, बट वहीं गोमती टस्कर्स एक्चुअली टक्कर देने वाले टीम्स में से हैं। एंड टक्कर देने वाले टीम्स में से मैं एक्चुअल में ये मीन करना चाहती हूँ कि हाँ, उनमें ये जज्बा है, कि उनमें ये काबिलियत है कि वह एक्चुअल में साउथ लायंस को हराने की काबिलियत रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सेकेंड हाफ में पहला गोल उनकी तरफ से हो पाएगा, या क्या ये फिर से वो किला वाला ऐतिहासिक मैच बन जाएगा कि कोई भी एक भी गोल होने ना दे? देखिए, माहौल ऐसा भौकाल मचा रखा है कि यहाँ पर आप अभी दिशा निर्देश तय नहीं कर सकते कि कौन पहले गोल करेगा, क्योंकि दोनों ही आज डिफेंस तगड़ा है। आप कौन लेके जा रहा है, राइट विंग, लेफ्ट विंग, या जो स्ट्राइकर है वो कैसा खेल रहे हैं, इस पर भी अगर ध्यान दे रहे हैं ना तो डिफेंस पे ध्यान दीजिए। दोनों तरफ जो गोलकीपर के रक्षक है ना, डिफेंस, उन्होंने अपना पूरा दारोमदार जो है कंधे पे लेके रखा है और वहाँ पर उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ वो कर भी रहे हैं। क्योंकि अगर हैप्पी ऊंचाई को अगर अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, रेफ्रोचॉय मॉक को नहीं जाने दे रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऐसे मतलब बेहतरीन खिलाड़ी को अगर आप डिफेंस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का खेल होने वाला है। क्या ये दोनों जो 0-0 दिख रहे हैं ये 1-1 में तब्दील होगा या 1-2 में तब्दील होगा? देखिए, तब्दील होगा ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम है। अभी फिलहाल हाफ टाइम से पहले जितना भी आंखों देखा था हमारा, अब तक सोचे थे कि साउथ लायंस थोड़ी बहुत टक्कर देगी, लेकिन डिफेंस इतना तगड़ा था गोमती टस्कर्स का कि मौका ही नहीं दिया। मौका मिला था वहाँ पर हैप्पी ऊंचाई को अंदर घुसने का, लेकिन वो मौका कहीं चूक गए हैं। अपरजीत त्रिपुरा अच्छे पासेस दिए थे, अच्छे पासेस लिए थे। सागर जमातिया, बितेन रियांग अच्छे खिलाड़ी है। इनको अगर इनको रोक देते हैं आप, तो कहीं ना कहीं इस खेल में वो 0-0 की जो रेखा है ना, वो यूं ही रहेगी। ये 0 रेखा पर साबित रहेगी। फिर चांद भी आज आधा है, तो उस पर देखिए ये 0 लेकिन पूरा है। देखना ये 0 को कौन हटाता है यहाँ से, ये खेल बताएगा सौरमिता। लेकिन एक बात यह है कि जिस तरह से इस खेल को यहाँ तक लाने में जिसकी
हम तारीफ किए बिना रह नहीं सकते, वो है TTAADC। इनकी परिकल्पना ये है कि इस खेल को हर एक जगह तक पहुंचा जाए, हर गांव हर घर तक पहुंचाया जाए। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इस खेल को देख रहे हैं, वो उससे प्रभावित होकर अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी एक चीज़ है जिसमें फिजिकली आपके बच्चे बहुत ही अच्छे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। यही इनकी जो भावना थी, उसी से जुड़ी ये खेल आज यहाँ पर खेली जा रही है। इतना लंबा एक लीग है जो करीबन 2-2.5 महीने से खेला जाएगा और जा रहा है। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि स्पोर्ट्स को एक अच्छी दिशा निर्देश दिया जाए इस त्रिपुरा में। और यहाँ के ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक रेफरी भी है जो शायद आप नहीं जानते, नंदा नारायण जमातिया, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और उन्होंने काफ़ी मशक्क़त से ये जगह हासिल की है। बहुत उस जगह से आए हैं जहाँ पर उनका मैं सुना है उनकी कहानी। तो आप ऐसे बनिए। वो हम आज इस बात पे बातें भी हो रही थी, लोगों में बात भी होती है, स्पोर्ट्समैन से आप मिलिए और अपने बच्चों से स्पोर्ट्स से पीछे मत रखिए। जिसको जो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है उसको उसमें डालिए। यही TTADC का मुख्य उद्देश्य है। सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, जितने भी इवेंट आते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स आते हैं, जितने भी एथलेटिक्स इवेंट्स होते हैं, आप उनमें अपने बच्चों को डालिए और अपने बच्चों को एक फिजिकली हेल्थ ग्रो कराइए। यही मूल उद्देश्य है TTADC का। और मुझे ये आशा है कि अब के बाद जितने भी PET है या PI है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर हो या फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, उनके पास आप जाएंगे, अपने बच्चों को भेजेंगे और उनको एक अच्छी मुकाम हासिल हो जाएगी वहाँ से। स्पोर्ट्स में बहुत सारे रास्ते होते हैं आपको, और इसमें बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो आपको मुकाम हासिल करना है और हर एक बच्चे में एक काबिलियत होती है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी इवेंट हो, हर किसी का अपना अपना एक जगह होता है। तो अपने बच्चों को डालिए और अपने बच्चों को इंस्पायर कीजिए कि वो स्पोर्ट्स में जाए, स्पोर्ट्स खेले, ताकि वो स्वस्थ और हेल्दी रह सके। क्योंकि ज़रूरी है, अभी जिस तरह से माहौल हर तरह जानते हैं आप कैसा है, तो उस माहौल में अपने बच्चों को ऐसा ढालिए अपने बच्चों को और ऐसे स्पोर्ट्समैनशिप दीजिए उसको। और आज खेल गोमती टस्कर्स वर्सेस साउथ लायंस जो 0-0 पे अटके हैं हाफ टाइम तक। अभी हाफ टाइम के बाद देखते हैं क्या रणनीति होती है रेफरी की, उनके कोच की, जो गोविंद त्रिपुरा है साउथ लायंस के और सुमित जमातिया गोमती टस्कर्स के। तो देखना है कि पहली नज़र तो गोविंद त्रिपुरा पे रहेगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक एक मैच शायद वहाँ पर जो हुआ, लेकिन बाकी मैचेस जो खेले हैं गोमती, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि साउथ लायंस जो रणनीति बाहर से लेके आते हैं ना हाफ टाइम के बाद, वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है, हमने अब तक देखा है। और गोमती टस्कर्स को अगर ऐसी रणनीति बाहर से मिली है कि आप डिफेंस अच्छा कीजिए और स्ट्राइक पे आप फॉर्मेशन बना के अंदर जाइए और पासेस अभी तक खेलते आ रहे हैं, अच्छी पासेस के लिए भले सफलता ना मिले हो। सौरमिता। बिल्कुल, अभी देखना ये है कि किस रणनीति में साउथ लायंस आएंगे अब, क्योंकि जब भी हमने देखा है सेकेंड हाफ में जब भी साउथ लायंस आते हैं तो अलग एक उनका मोड रहता है, एनर्जेटिक मोड अलग रहता है। तो वो अब देखना है कि किस तरह से गोमती टस्कर्स इससे बच पाएंगे या इससे उभर कर वह और एक्स्ट्रा उनको प्रेशर दे देंगे कि हाँ हम में दम है। वहीं जैसा कि आपने कहा मिथुन जी, ये बहुत सही बात कही, स्पोर्ट्समैनशिप ये देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि 21st सेंचुरी, इन दिस 21st सेंचुरी, 21वें के इस सदी में हर एक बच्चा मोबाइल देखता है, मोबाइल में ही गेम खेलता है। अभी अगर आप देखें, मोबाइल अच्छी चीज़ है, अगर आप ऐसे मैचेस देख रहे हैं ऑनलाइन, आप तक हम पहुंच पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल है। यहाँ एक बार फिर से मैच शुरू हुआ तो आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल है तभी आप तक हम पहुंच पा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इस मोबाइल के कारण ही सभी गेम्स कहीं ना कहीं इस मोबाइल के थ्रू ही हम दे रहे हैं, जिस कारणवश बच्चे अब ग्राउंड में नहीं जाते हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं, खेलते नहीं हैं, वो स्पोर्ट्समैनशिप उनमें आता नहीं है। तो ये निवेदन रहेगा उन पेरेंट्स से जो हमें आज यहाँ लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप अपने बच्चों को बाहर भेजिए। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिस, वंस अगेन आई हैव टू यूज दिस वर्ड वंस अगेन, क्योंकि आपने एक बार फिर से आपने अपॉर्चुनिटी मिस की। आपको अभी सच में ये सोचना है कि किस तरह से आप सही तरह से उपयोग करेंगे गेंद का, अपने पैरों का, एवं अपने
टीम्स में आप किस तरह से पास करेंगे, टीम प्लेयर में आप किस तरह से पास करेंगे, क्योंकि आपके पासेस के साथ साथ आपका जो टारगेट है वो बार बार अभी तक के इस मैच में हमने देखा है टस्कर्स का बार बार मिस हो रहा है। वो वहीं देखिए किस तरह से फिर से टस्कर्स जा रहे हैं, ज़रूर जा रहे हैं, पर यहाँ एक गुड डिफेंस बाय साउथ लायंस। वंस अगेन साउथ लायन के प्लेयर्स पूरे सजग हैं कि उनकी तरफ से एक अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं वे टस्कर्स को। तो अब देखना ये है, देखिए आप देखिए किस तरह से यहाँ साउथ लायंस के प्लेयर 18 नंबर के प्लेयर अमित कुमार, यहाँ 14 नंबर के प्लेयर हैप्पी उचोई, जब तक ये हैं तब तक आई एम वेरी डाउटफुल कि किस तरह से आप लेकर जा रहे हैं। वहीं अगर आपको पता है वहाँ सौरभ त्रिपुरा है, द गोलकीपर, जिनके बारे में सब जानते हैं, पर फिर भी आप वो सेम गलती कर रहे हैं। क्या गलती? वो टारगेट आप सही नहीं रख रहे हैं, बार बार इधर से उधर चला जा रहा है। आप एक मौका तो दीजिए, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है आप मौका लेने के बाद भी मौका ले नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ सौरभ डटे हुए हैं। तो आपको मौका थोड़ा सही तरह से लेना है। तो यहाँ एक बार कॉर्नर यहाँ मिला है साउथ टस्कर्स को। अब देखना ये है इस कॉर्नर का सही सदुपयोग कर पाएंगे क्या हमारे प्लेयर, सदुपयोग इसका कर पाएंगे क्या, और टस्कर्स इसका सदुपयोग कर पाएंगे क्या, क्योंकि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपको इसको सही उपयोग करना है। पर फिर से अच्छा शॉट था, लॉन्ग शॉट था, अच्छा शॉट था, पर ये आउटलाइन के बाहर गेंद। ये जो कॉर्नर था ना, उस गोल पोस्ट के पास खेलना चाहिए था क्या कुछ, तो आपको वहाँ पर वो टारगेट मिस हो गया वहीं पे, क्योंकि आपने लंबा खेल दिया वो शॉट को। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जद्दोजहद कर रही है आज साउथ लायंस, वो देखने लायक बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं ना आज के प्रदर्शन में, वो कुछ किस तरह से उनके जो चाहने वाले हैं उनको निराशा ज़रूर होगी, क्योंकि वो चाहेंगे कि हाफ टाइम के बाद उनके अंदर वो जो स्टेमिना है वो इतना पुट अप हो जाए कि अच्छा खेल यहाँ से दिखे। यहाँ पर फाउल शॉट एक मिला है साउथ लायंस को, लेकिन वो सेंटर पे है, लेकिन इतनी लंबी शॉट यहाँ पर पासेस खेलनी होगी, सीधा शॉट आप खेल नहीं सकते। तो अपने टीम को देखे कि अच्छे जो स्ट्राइकर है वो कहाँ हैं, उनको दीजिए पास और सीधे भेज दीजिए उसको अपनी रेखा पर। लेकिन फिर से यहाँ पर आउट, थ्रो इन करेगी साउथ लायंस। अच्छी थ्रो यहाँ पर, जी हेडर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डिफेंस तगड़ा, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर बॉल को ड्रॉप करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर स्लिप हो गई बॉल, फिर से आउटलाइन के बाहर। थ्रो इन गोमती टस्कर्स, और अच्छी थ्रो यहाँ पर, बढ़िया आगे बढ़ते हुए टस्कर्स। क्या जो टास्क मिला है वो पूरा कर पाएंगे आज? जी ब्रो, जरा जोर से शॉट खेलने की कोशिश की थी, और यहाँ पर अच्छी पासेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से वो धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं आंखों में। 11 नंबर के खिलाड़ी हैं रिचर्ड त्रिपुरा, अच्छी शॉट यहाँ पर, और रफ्तार यहाँ पर हैप्पी, लेकिन नहीं कर पाए। रफ्तार तो बनी थी इनकी। और ये कुछ चेंजेस अगर करते ही टीम, इसमें एक प्लेयर है बृहस्पति, क्या वो आएंगे? ये देखने वाली बात है, चेंजेस होती है कि नहीं। यहाँ पर देखिए वो दो खिलाड़ी वहाँ पर फिलहाल गिर गए हैं टकरा कर। चलिए अच्छी थ्रो यहाँ पर, 11 नंबर के खिलाड़ी मौजूद, कैप्टन, और क्या कैप्टन को दोबारा पास मिलेगी? जी नहीं, यहाँ पर लंबा एक पास खेल दिया गया है, और यहाँ पर टस्कर्स भी मौजूद है सेंटर्स पे। अच्छी पासेस देती हुए सीधा पास दे दिए ऊपर से, ऊपर से खेल दिए। फिर से यहाँ पर टस्कर्स के पास गेंद, सीधा शॉट, क्या? हाँ जी हाँ, सीधा, अपने टारगेट पुश नहीं कर पाए आप। और ये देखिए अब क्या, अब वो मौका जिसकी तलाश में थे नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या करना होगा बितेन को? बितेन भी सोच रहे हैं कि इस खेल में अगर अंक हासिल करना, अगर रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी अभी साउथ लायंस को भी, क्योंकि गोमती टस्कर्स के पास रफ्तार बहुत है। आज इनकी रफ्तार देखने को मिली, क्योंकि ये ब्लैक जर्सी वाले आज तूफान को राम मचा देंगे। क्या ये हो भाई साहब, गलती कर बैठे यहीं पे, मिस हो गया। सोचे थे कि भौकाल मचेगा मैदान पर, लेकिन भौकाल कहीं राहु की नजर लग गई भौकाल को। चलिए यहाँ पर फिर से अच्छी पास, मौके नहीं गंवाने चाहिए। आज दोनों ही टीमों को मौके मिल रहे हैं, आज कहीं ना कहीं भटक रहे हैं उस दिशा से, गोल पोस्ट को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इस तरह से चूक होती रही तो खेल ज्यादा देर का होगा नहीं, मतलब ज्यादा देर चलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि आपको मौका
मौका, सीधा खेल दीजिए, सीधा खेल दीजिए, बस चूक गए हैप्पी जी, लेकिन निकल गए थे। लेकिन अभी अगर दो दो मौके साथ साथ बैक टू बैक मौके मिले थे साउथ लायंस को, क्या अभी बैक टू बैक मौके मिलेंगे टस्कर्स को? पीछे से पास दे दिया है ये 13 नंबर के जर्सी, सीधा लंबा पास। देखिए ये पासेस देखिए अब गोमती टस्कर्स के, किस तरह से वो मैन टू मैन अपने टीम के खिलाड़ी को किस तरह से दिया जाता है, दूर से टारगेट फिक्स है। ये एक इंग्लैंड की टीम थी जो मैंने देखा था मैच को, अच्छा ये रिप्ले में आप देखिए ये जो मौका हाथ से किस तरह से छू के निकल गया, ये मौके गोलकीपर भी हुआ उतने अच्छे से तैनात नहीं थे, मौका था, देखिए हैप्पी भी समझ गए थे। और फिर मैदान में चलते हैं, देखिए अच्छी पास फिर से यहाँ पर, देखिए उनकी जो पासिंग सेंस है ना इतनी अच्छी तगड़ी है कि अपने टीम के प्लेयर को बखूबी वो पास करके दे रहे हैं। और अब देखना है क्या ये मौका मिलेगा जी? नहीं, अच्छी डिफेंस यहाँ पर, बहुत ही 3-3 पे मौका नहीं दे रहे, 3 भारी पड़ गए। अच्छी डिफेंस यहाँ पर साउथ लायंस, यही आपकी ये एक परिकल्पना रहनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर इस टीम में अगर गोल करने नहीं देना है तो आपको ये मैन से जो आपकी जो दिमाग है वहां पर लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर डिफेंस तगड़ा कर दीजिए आप, क्योंकि आपके गोल अभी बन नहीं रहे हैं। अच्छी पास यहाँ पर, क्या यहाँ पर मौका, कोई खिलाड़ी नहीं है डी सर्कल के अंदर, रहना चाहिए था। यहाँ पर हैप्पी वही देख रहे थे कि वहां पर कोई खिलाड़ी हो तो मुझे पास दे दे और मैं गोल दाग दूं, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह गिरते पड़ते खिलाड़ी टस्कर्स के, लेकिन फिर भी बॉल के साथ बखूबी खिले हुए हैं, चिपके हुए हैं, और ये रफ्तार शायद रुकेगी नहीं। प्रीतम हुसैन 13 नंबर के जर्सी, जिस तरह से लेफ्ट विंग को संभाले हुए हैं ना, मानना पड़ेगा लंबे कदकाठी के खिलाड़ी हैं। देखिए फिर से हुसैन के पास, हुसैन आगे बढ़ते हुए, क्या हुसैन ये पास देंगे? हुसैन जी पीछे आपके खिलाड़ी हैं क्या? अकेले ही काफिले को लेके जाते हुए हुसैन, प्रीतम हुसैन, ये 17 नंबर के खिलाड़ी, क्या ये देंगे? करण कोलोई ने देखिए 19 नंबर को फिर से हुसैन को दिया, हुसैन वहां पर मौजूद, क्या फिर से मौका ले पाएंगे? देखिए डिफेंस, देखिए बाहें फैला के डिफेंस, और ये मुमकिन है क्या इस टीम को रोक पाना टस्कर्स? क्या टस्कर्स ले जाएगी आज? अब रफ्तार भगाइए गेंद को, हैप्पी रफ्तार पकड़िए और आगे बढ़िए, और यहाँ फतेह हासिल करने का मौका और आपको नहीं मिलेगा। बस पाजी ऐसे ही लेट गए, ना सनम मिली ना मिसाले सनम, कुछ ना हासिल हुआ पाजी। यहाँ पर मौका आपके पास 100 में से 100 था, उठा के भी खेल देते गोलकीपर के ऊपर से तो आपके नाम पे था ये, लेकिन टस्कर्स जिस तरह का आज प्रदर्शन कर रही है उच्च कोटि का, ऐसे खेल का प्रदर्शन जिसमें गोल ना हो रहा हो, मतलब दोनों टीमें काफी स्ट्रांग हैं, और आपको उठा के नहीं, पासेस खेलने चाहिए थे यहाँ पर। आपा ना खोइए, ये अकेले का गेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि मौके आप जो कर रहे हैं, पहले भी अंतराल से पहले भी आप वही कर रहे थे, गोल पोस्ट के ऊपर से आपकी गेंद जा रही थी। यहाँ पर पासेस खेलिए, क्योंकि आपके पास 0 है, और 0 को 1 में या 2 में या 3 में जितने चाहे आप तब्दील कर दे, क्योंकि वक्त समय बंधा हुआ है। सोरोमिता जी बिल्कुल, अभी आपको देखना ये है कि देखिए एक इंजरी यहाँ, आई रियली होप कि हमारे प्लेयर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो आप देखिए ज़रा, एक भी मौका, जितने मौका आप छोड़ रहे हैं ना, इतने मौके हैं ना, बहुत सारे टीम्स को मिलते नहीं है। देखिए रिप्ले देखिए ज़रा, किस तरह से बचाया है। आई एम टेलिंग यू मिथुन जी, नरम जमातिया वो नरम नहीं है, हमारे ओपोनेंट के लिए वो नरम नहीं है। ही इज़ डूइंग रियली वेल टुडे, बहुत अच्छा कर रहे हैं वे, एंड अभी तक इतने सारे गोल्स उनके पास है, उन्होंने गोल होने नहीं दिए, उन्होंने इतने बार उनके पास गेंद आए एंड गेंद, और यहाँ 35 नंबर आउट, हमारे प्लेयर 35 नंबर आउट यहाँ, एंड साउथ लायंस में 35 नंबर आउट, 15 नंबर प्लेयर इन। साउथ लायंस में 15 नंबर प्लेयर इन। बृहस्पति रियांग, जिन्होंने पिछले मैच में एक गोल किया था, वह अभी अंदर जा रहे हैं, एंड साउथ लायंस के एक
प्लेयर बाहर आए हैं। तो अब देखना ये है कि क्या होने वाला है। देखिए मैं तो आई एम वेरी श्योर आज ये जो गेम है ये बहुत रोमांचक बनने वाला है लास्ट एंडिंग तक, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं सेकेंड हाफ के भी 10 मिनट लगभग क्रॉस अपने कर लिए हैं। सेकेंड हाफ के 10 मिनट क्रॉस करना दैट मीन्स आपके पास अभी सिर्फ और आधे घंटे हैं, एंड आधे घंटे कैसे देखते देखते चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट में किसी भी टीम की तरफ से एक गोल होना दैट मीन्स ओपोनेंट की तरफ से एक भारी भरकम वो बोझा डाल दे रहे हैं कि हमने कर दिया है। अब जीतना ऑलमोस्ट 70% उनके हिस्से में है, क्योंकि डिफेंस आई मस्ट से दोनों ही टीम का अच्छा है। और वहीं अगर हम देखें आज हैप्पी नहीं कर पा रहे हैं अपने फैंस को जो साउथ लायंस को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको हैप्पी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि अब जब उन्होंने पिछली बार उन्होंने जब ट्राई किया था, जो ट्राई उन्होंने किया था उनके आसपास उनका कोई टीम मेंबर नहीं था, टीम प्लेयर उनका नहीं था, तभी वो गलती हुई और एक उनका गोल नहीं हो पाया। वहीं आई मस्ट से नरम जमातिया ही डिड सो वेल, उन्होंने बहुत इजीली उस गोल को रोक लिया, उस गेंद को रोक लिया, तभी गोल नहीं हो पाया। एंड टस्कर्स बार बार कैसे सेम गलती हो रही है, सेम गलती बार बार क्यों एंड कैसे। पहले तो आपका जो टारगेट है आप वो थोड़ा सही कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जितने मौके अभी तक आए हैं वो शायद ही किसी टीम के पास आए होंगे इस टूर। और यहाँ फिर से एक गोल मिस, एक बार फिर से गोल मिस और ग्राउंड के बाहर। पर जरा देखिए जज्बा नहीं कमा है, स्टैमिना नहीं कमा है, वो एनर्जी नहीं कमा है। दोनों ही टीम बोथ द टीम्स दे आर रियली डूइंग सो वेल टुडे, लाइक वाओ। दोनों ही टीम बहुत अमेजिंग खेल रहे हैं। ये इस मैच से मुझे याद आ गया वो किला का वो ऐतिहासिक मैच जॉइंग कामी मिनी स्टेडियम में जो हुआ था, गोमती टस्कर्स का ही था वो। गोमती टस्कर्स के ओपोनेंट में उस दिन थे ऊनाकोटी चैलेंजर्स, और आज सेम टक्कर का मैच गोमती टस्कर्स आज यहाँ दे रहे हैं, सेम टक्कर का मैच। अब देखना ये है कि अब ये सीधा जाएगा कि नहीं, ये बॉल थोड़ा अभी सही आप पासेस दीजिए साउथ लायंस के पास, अभी मौका है, समय है, पर यहाँ एक गलती, इसको हम कहेंगे गलती। आपको यहाँ छोटे पासेस लेने चाहिए थे ताकि आप थोड़े अच्छे से आप यहाँ ऑफ साइड, यहाँ गोल, गेंद फिर से ग्राउंड के बाहर। पर आपको भी देखना है अभी यही है कि किस तरह से आप अभी रणनीति बनाते हैं, क्योंकि अभी नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और कहीं ना कहीं अभी जो मुझे प्रेशर देख पा रही हूँ वो गोमती टस्कर्स के ऊपर मुझे लगता है ज़्यादा है मिथुन जी, क्योंकि उनके पॉइंट्स टेबल में अगर हम देखें तो उनका अभी तक पॉइंट सिर्फ एक ही हुआ है पूरे टूर्नामेंट में। अभी उनका थर्ड मैच है आज ये, एंड कहीं ना कहीं यहाँ 43 नंबर प्लेयर इन गोमती टस्कर्स के, 43 नंबर प्लेयर इन यहाँ गोमती टस्कर्स के अनंत विजय जमातिया एंड 81 नंबर प्लेयर आउट। तो अच्छा यहाँ शॉट दिया गया, गोमती टस्कर्स ने अपने प्लेयर को दिया जरूर शॉट था, पर यहाँ ऑफ साइड अगेन। तो अब मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट में ज़रूर ये कह पा रही हूँ कि ये गेम उस दिन की तरह, उस किले वाले गेम की तरह बहुत रोमांचक लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आज भी मुझे अभी तक ये फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है कि क्या ये वो सेम हिस्ट्री दोहराएगा, क्या ये भी गेम वही पिछले मैच की तरह, गोमती टस्कर्स के पिछले मैच की तरह 0-0 में समाप्त होगा? क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू थिंक मिथुन जी? देखिए मौके काफी मिल रहे हैं और यहाँ पर डिफेंस इतना तगड़ा बना के रखे है ना गोमती टस्कर्स ने, ये मौका नहीं। यहाँ पर डिफेंस देखिए कितना, टस्कर्स का जो डिफेंस है बहुत अच्छा है। आज मन बना के रखे हैं आज कि हम इस पायदान पर अगर रोकना है साउथ लायंस को तो हमारा डिफेंस तगड़ा होना चाहिए। और फॉर्मेशन की बात कीजिए तो दोनों ही टीम के फॉर्मेशन ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी ऊंचाई को रोकने के लिए बहुत ही खिलाड़ियों का जमा खड़ा बना हुआ है उस डी बॉक्स के अंदर, क्योंकि बोल के रखिए कि इस खिलाड़ी को डिफेंस कीजिए, रोक के रखिए, क्योंकि यही है अगर दूर से भी गोल दाग देगा ना तो पहुंच जाएगा उसके अंदर। तो मन भटका देते हैं वहाँ पर डिफेंस करके, क्योंकि काफ़ी मौके मिले थे यहाँ पर हैप्पी ऊंचाई को, अगर ये मौके काम पे लगाते तो बहुत सारे गोल हो जाते।
तो देखिए किस तरह से मौका फिर से यहाँ पर बना था साउथ लायंस का। अच्छी पास यहाँ पर, डिफेंस भी तगड़ा, आउटलाइन के बाहर, थ्रो इन करेंगे साउथ लायंस। और ये अगर मैच ज़्यादा देर चलता रहा ना इसी तरह, तो फिर मेरे को लगता है कि गोल किसी के खाते में भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको एक मौका बनाना है, या साउथ लायंस हो या टस्कर्स, दोनों को मौके बनाने चाहिए। मौके बना के आपको गोल करने होंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आप आगे गेंद को लेके जा रहे हैं तब तक आपके पास वो खिलाड़ी डिफेंस के आ जा रहे हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं वहाँ पर। अब एक्टिव होने का मौका ही मत दीजिए। जिस तरह से अभी देखिए बॉल आगे जा रहा है, यहाँ पर फिर से वही अच्छा यहाँ पर डिफेंस किया गया, आउट। और यहाँ पर शायद थ्रो इन साउथ लायंस का। क्या ये अच्छी थ्रो यहाँ पर, और अच्छी छोटे पासेस निकल गए, और अच्छा यहाँ पर रोका जा रहा है। देखिए फिर से थ्रो इन साउथ लायंस का। और इसी तरह से इस मैदान पे स्लिपी है बहुत मैदान, काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो स्लाइड हो रहे हैं यहाँ पर, या बॉल के ऊपर पैर रख रहे हैं तो वहाँ पर स्लाइड हो रहे हैं। आदतन होता है ऐसा, क्योंकि ये मैदान आर्टिफिशियल मैदान बना है। और ये देखिए लंबा किक खेल दिया यहाँ पर, डी बॉक्स के बाहर पकड़ने की कोशिश, लेकिन वो जानते थे कि यहाँ पर किक मिल जाएगा। अच्छी शॉट यहाँ पर, लंबा शॉट यहाँ पर चेस्ट से रोकते हुए। और ये जो थ्रो इन है सेम जगह पर ये लेके 4 बार, तो ये कुछ संकेत ऐसे हैं कि कोई आगे बढ़ने, देखिए सेंटर पॉइंट से कोई आगे नहीं जा रहा है। और ये पासेस देखिए आप, कितना लंबा ऊपर से पास दिया गया, और एकदम सही जगह पे जहाँ पर उनके प्लेयर मौजूद थे। क्या यहाँ से वो बॉल को ले पुशअप कर पाएंगे? जी हाँ। और ये अच्छी पास, क्या फिर से आउट, थ्रो इन साउथ लायंस। आज गेम बहुत बढ़िया जा रहा है। आज का ये गेम फिर से सेम हिस्ट्री दोहरा रहा है, एंड सेम ही टीम है जो कि है गोमती टस्कर्स। आई मस्ट से ये विल पावर रखना बहुत मुश्किल होता है कि आपने पहले गेम में करने की कोशिश की, एंड आज भी इतनी तगड़ी टीम है साउथ लायंस, पर उनके अगेंस्ट आप डट के खड़े हैं, जमकर खड़े हैं, और उनका एक भी गोल आप होने नहीं दे रहे हैं। यहाँ भी शायद एक गोल नहीं हो पाएगा। आप देखिएगा ज़रा, यहाँ देखिए इनका ये फिर से ऑफ साइड। यहाँ गुंजाइश ही नहीं रख रहे हैं साउथ लायंस के लिए, कोई भी गोल वो कर पाए ऐसी गुंजाइश रख ही नहीं रहे हैं गोमती टस्कर्स। आप देखिए ज़रा गोमती टस्कर्स कितना बेहतरीन कर रहे हैं। यहाँ साउथ लायंस ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, पर वहीं कहीं ना किसी ना किसी कारणवश कभी उनके प्लेयर्स आसपास नहीं होते हैं, तो कभी डिफेंस आप देखिए ज़रा ना, डिफेंस इतना बढ़िया डिफेंस देखिए, तो कैसे वो सेम टारगेट बना पाएंगे, सही टारगेट बना पाएंगे, वो होगा गोल होगा किस तरह से। तो ये आप देखिए जरा, मैं आज डेफिनेटली ये एटलीस्ट कह सकती हूँ कि गोमती टस्कर्स दे आर अमेजिंग, दे आर डूइंग रियली ग्रेट, दे आर डूइंग रियली फैंटास्टिक, आई मस्ट से। उनका डिफेंस माशाल्लाह, क्या बात और क्या बात। वहीं अगर साउथ लायंस, उन्होंने पिछले 3 मैच जो खेले थे उसके हिसाब से आज का जो मैच है वो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है अभी दोनों ही टीम्स बड़े ही इस मिडफील्ड में आप देख रहे हैं बार बार चेंज हो रहा है गेंद। ये जो गेंद है ये कभी इस टीम के पास जाता है तो कभी दूसरी टीम के पास आता है। तो ये बॉल, जिस तरह से बॉल को पास किया जा रहा है, इस गेंद को जिस तरह से पास किया जा रहा है, दोनों टीम्स का जो डिफेंस हम देख पा रहे हैं ये लाजवाब है। और ऐसे बहुत ही कम ऐसे मैचेस देखे जाते हैं जहां ऐसा कुछ होता है। आज का ये जो मैदान है एक्चुअली मुझे इंटरनेशनल गेम लग रहा है कहीं ना कहीं। देखिए ज़रा किस तरह से प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या जज्बा दिखा रहे हैं। दैट्स अमेजिंग, जस्ट लुक एट देम मैन, जस्ट लुक एट देम। एक बार फिर से मिस, एंड वंस अगेन आई मस्ट से
गोलकीपर फ्रॉम बोथ द टीम्स, नरम जमातिया, सौरभ त्रिपुरा। जैसा कि आपने कहा था मिथुन जी, अगर आपकी भाषा में कहें, त्रिपुरा को पूरा संभाल लिया है सौरभ त्रिपुरा जी ने, वहीं जमातिया पूरे जो कम्युनिटी है उनका पूरा दर्शा रहे हैं आज नरम जमातिया। उन्होंने बता दिया है कि कितने स्ट्रॉन्ग है वो, और हमारे त्रिपुरा से ऐसे ऐसे कम्युनिटी से, ऐसे छोटी छोटी जगह से कितने बेहतरीन प्लेयर्स उभर कर आते हैं, ये बता दिया है नरम जमातिया ने। इतने सारे बॉल्स को पकड़ के, इतने सारे गोल्स नहीं होने के कारण आप देख रहे हैं कि एक भी गोल नहीं हो पा रहा है साउथ लायंस के द्वारा। इसका बहुत बड़ा रीज़न नरम जमातिया वहाँ तने हुए हैं, डटे हुए हैं कि आज हम गोल होने नहीं देंगे। सो आई मस्ट से कि ऐसे छोटी छोटी जगहों से, ऐसे विलेजेस से, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मानना पड़ेगा, जिनको प्रेज हमें करना चाहिए, जिनको प्रोत्साहन हमें देनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ गेम्स की तरफ बच्चों को लेकर जाना चाहिए। वो कोई भी गेम हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, एनी गेम, ऐसे गेम्स में अगर बच्चे आएंगे, अगर यूथ आएंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो एक राज्य आगे बढ़ेगा, तभी तो स्पोर्ट्समैनशिप आगे बढ़ेगा। मिथुन जी, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैं आज यहाँ एज ए कमेंटेटर आ पाई हूँ, क्योंकि ऐसे मैचेस, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे मैचेस कहीं हम नेशनली भी देख पाते हैं। इस तरह के मैचेस, इस लेवल के मैचेस आप देखिए ज़रा, दोनों ही टीम्स कितनी बढ़िया खेल रही है, कितना बढ़िया दे रहे हैं, एंड अभी तक एक भी गोल किसी भी टीम से नहीं हो पाना, इट्स अ काइंड ऑफ नॉट इवन मिरेकल, आई कैन से दैट, बट यस, दोनों ही टीम्स का हार्डवर्क यहाँ दर्शाता है। क्या सोचते हैं आप? क्या ये मेरा ये जो विचार है, क्या आपको लगता है, आप सहमत हैं इस विचार से? जी 100%, क्योंकि TTADC का द्वारा जो ये आयोजन है ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, और ये सबको, हर जो घर बैठे हैं हमारे दर्शक हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको समझने वाली बात है। बिल्कुल सही है कि सबको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए, सबको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए, जिसको जो चीज़ अच्छा लगेगा। अच्छी शॉट यहाँ पर, क्या मौका मिलेगा? जी हाँ, यहाँ पर देखिए किस तरह से पैर के नीचे से बॉल को खिसकते हुए साउथ लायंस निकाल के लेके आ गई, और क्या यहाँ से फिर से देखिए 17 नंबर के, ओ स्लिप, देखिए किस तरह से भसंड बोलते हैं ना, वो मच गए थे। ये देखिए आपस में टकरार की भावना, ये सही नहीं है, ये खेल की भावना रहनी चाहिए आप में, और ये स्लिप के अंदर से निकले थे। बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, वो इस खेल की भावना कहते हैं इसे, कि यहाँ पर अभी कि मौका बना था यहाँ पर टस्कर्स के लिए, और टस्कर्स ये मौका गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि ये जो इस तरह का टस्कर्स अभी तक अपना जो ये येलो कार्ड मिल गया है, तो ये कुछ हद तक आप माने तो कि आपकी दोषों का निवारण जो होता है ना, वो देखिए रिप्ले देख पा रहे हैं आप, किस तरह से, देखिए किस तरह से बूट पे जाके उनके लगी थी, टस्कर्स के पैर पे जाके साउथ लायंस, ओहो गिरे थे वहां पर मैदान पे। कहते हैं ओ देखिए, जरूरत नहीं था ये चीज की जरूरत नहीं है। रिप्ले में देखिए, अब ये चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ बोले होंगे शायद। ये खेल की भावना रहनी चाहिए आपको, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपको जरूरत है अभी गोल की। एग्रेशन दिखाइए गोल पर, अभी मैदान पर, फील्ड पर, और आगे बढ़िए और अपने टीम के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक गोल दागिए। गोमती टस्कर्स को अभी यही सोच रखनी होगी। यहाँ पर एक शॉट मिला है, क्या ये जो फाउल हुआ है इसका मौका लेंगे और टस्कर्स अपने झोली में एक डाल पाएंगे? यहाँ पर सौरभ बताते हुए कि ये जगह को आप फिलअप कीजिए, वो मैं देख रहा हूं, और देखिए किस तरह से सीधा खेलेंगे। आज पीठ पर लगी, और बढ़िया यहाँ पर सेव किए हैं सौरभ ने, और फिर से बहुत बढ़िया सौरभ त्रिपुरा। देखिए जजमेंट देखिए उनका, इससे पहले भी जब उनका हमने इंटरव्यू लिया था उन्होंने बोला था ये बात, और फिर से देखिए एक बार, शायद क्या कॉर्नर, जी हाँ कॉर्नर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर गोलकीपर के हाथ पे लग के गेंद बाहर चली गई थी। देखिए सौरभ त्रिपुरा, जजमेंट, ऐसा लगता हो जैसे किसी बड़े न्यायाधीश बैठे हो वहां पर, और वही दर्शाते हुए अपना प्रदर्शन को
कि देखिए उनका जो जजमेंट था सही था कि 3 अब इस तरफ रहिए, बाकी अब ये देखिए कॉर्नर मिला है गोमती टस्कर्स को। क्या ये मौका बना पाएगा? कॉर्नर से हमने गोल होते हुए देखा, लेकिन नहीं, क्योंकि आपका ये कॉर्नरी जो शॉट था वो अच्छा नहीं था, नीचे से खेल दिया, उठा के खेलना चाहिए था। और रफ्तार, अब देखिए बृहस्पति भी नीचे आ गए हैं, अभी ऑफ साइड, ऑफ साइड। चलिए यहाँ पर नंद नारायण सर के द्वारा बताया गया कि ऑफ साइड हो गया ये। चलिए देखते हैं अभी मैदान, अभी जो जमा हुआ गेम, इस बर्फ को तोड़ने की घड़ी आ गई है। जो पिछले 67 मिनट से जो बर्फ जमी थी चट्टानों के बीच, अब धूप की किरणें शायद उसको गला दे। देखते हैं कौन पहले बर्फ का पानी सेवन करते, एक गोल कौन पहले डालता है। फिर यहां से आउटलाइन, टस्कर्स थ्रो इन करेंगे और टस्कर्स को ये मौके काफी मिल रहे हैं टस्कर्स को आज, लेकिन टस्कर्स मौका गवा दे रही है। शायद एक बात यह है कि साउथ लायंस की जो डिफेंस है बहुत अच्छी है, गोलकीपर बहुत अच्छे, वो उनका बात हम कर देंगे ही नहीं क्योंकि वो काबिल, उनकी तारीफ जितनी की जाए। आगे बढ़ते हुए साउथ लायंस, क्या ये सीधा दागेंगे या किसी को पास देंगे? नहीं, फिर वही आपने गलती कर बैठी यहाँ पर। रुफरुचाई मॉग, क्या जरूरत थी आपको? रुफरुचाई ने जो शॉट खेला अभी कोई जरूरत नहीं था, वहां पर आपके 2-2 खिलाड़ी मौजूद थे डी सर्कल पर, और डी सर्कल आपको उसको पास देना चाहिए। लंबा पास यहाँ पर आगे निकलते हुए, देखते हैं क्या यहाँ टस्कर्स ले पाती है या छीन पाती है गेंद। लंबा पास बढ़िया, यहाँ पर टस्कर्स को देखिए किस तरह से आंखें जमा के रखी हैं, अभी पास देखिए खिलाड़ी दूर दूर, फॉर्मेशन बढ़िया। आगे बढ़ते हुए 15 नंबर के खिलाड़ी क्या बैक किक सोचे थे, बैक करके लेके आएंगे गेंद को, लेकिन असफल। यहाँ पर 13 नंबर के जर्सी देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हुए, काबिले तारीफ साउथ लायंस अब तक जीता। अब आगे बढ़ते हुए देखिए बृहस्पति निकले थे, ग्रह दशा छाई हुई है माहौल पे, बृहस्पति भी वहां मौजूद है मैदान पर। क्या बृहस्पति, क्या आप देखिए ये पता चलता है कि 18 नंबर के खिलाड़ी को अंदर किया गया है। 18 नंबर के खिलाड़ी को जब अंदर कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। सुकांत तो जमातिया, आपने जब जमातिया जी को अंदर भेजा है, कैप्टन को अंदर बुला, देखिए शॉट, लंबा शॉट, क्या ये सीधे गोलकीपर के गोदी में, ऐसा लग रहा हो गोद लिया हो गेंद को। ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए आपको। जब वहां पर देख रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति है, हैप्पी है, तो आपको ऐसे शॉट नहीं खेलने चाहिए, आपको पासेस खेलने चाहिए। अभी मौके नहीं है क्योंकि 70 मिनट लगभग हो रहे हैं आपके पास, ले देखे, और 10-15 मिनट है, उसमें जो करना है आपको। ले देखिए शेप बनाने की कोशिश की थी हवा में, लेकिन वो शेप बना नहीं। ऐसा बनता है, कर्व शॉट होता है, अगर बॉल उसी एंगल में जाती है तो शेप बनता है, लेकिन वो बना नहीं। चलिए बैड लक, नेक्स्ट टाइम देखते हैं आपका वो शॉट बनता है, क्योंकि बृहस्पति मौजूद है वहां पर राइट विंग में। अच्छी पासेस यहाँ पर फिर से देखते हैं, क्या 18 नंबर की जर्सी वो पास दे पाएगा? जी हाँ बिल्कुल, पैरों पर, और यहाँ पर छीन ली है टस्कर्स से। टस्कर्स की रफ्तार, चीते की चाल, लेकिन वहां पर फिर से हेडर देके देखिए, ये 0-0 अंक पर है खेल, समाप्त होने की घड़ी है और आपके पास 10-15 मिनट का खेल बचा है और इसी में आपको गोल दागने हैं। सुरमिता, लगता है आज ये खेल 0-0 पर समाप्त होगी या फिर साउथ लायंस कुछ कर गुजरेगी? मेरे मन से आवाज़ आ रही है कि दोनों ही टीम्स अगर इतना बेहतरीन खेलते रहेंगे आखिरी 10 मिनट में भी, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आज का ये गेम भी उस किले वाले गेम की तरह इतिहास रचेगा, ऐतिहासिक बनेगा। और ऑफ साइड एक बार फिर से ये गोल हो सकता था। एक चीज़ माननी पड़ेगी मिथुन जी, टस्कर्स आज बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और उनको जितने अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, अभी तक जितने अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, आई मस्ट से इतने अपॉर्चुनिटीज़ शायद ही इस टूर्नामेंट में किसी टीम को मिले होंगे। तो ये तो मानना पड़ेगा कि डिफेंस बहुत अच्छा है साउथ लायंस का, एंड ऑब्वियसली सौरव त्रिपुरा वहाँ है तो चांसेस बहुत कम कर देते हैं वो कि गोल हो। वहीं आज नो डाउट मुझे ज़रूर प्रेस करना चाहिए गोलकीपर फ्रॉम गोमती टस्कर्स, नरम जमातिया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आज। जितने बार भी उनके पास बॉल गया है, गोल नहीं हो पाया है। तो आज का ये गेंद
ये गेंद अलग है, ये मैदान अलग है, या फिर वो जज्बा अलग है, आई डोंट नो, बट आई डू नो कि आज दोनों ही टीम्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पर अच्छा खेलना दैट डजंट मीन कि आप पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ पाएंगे। एकदम पहले ही हमने कहा था गोमती टस्कर्स को आज पॉइंट्स की, आज गोल्स की जरूरत है। तो अच्छा उन्होंने पहले मैच से ही खेला था। अगर उन्होंने अच्छा पहले मैच से नहीं खेला होता तो जो पहले मैच में गोमती टस्कर्स हारे थे पर उनका एक एटलीस्ट गोल रहा था। सेकंड जो मैच उनका रहा जो कि किल्ला में हुआ था, बहुत ज्यादा प्रिपेयर होके आए थे, जिस कारणवश उनके अगेंस्ट में जो ओपोनेंट में जो थे उनाकोटी चैलेंजर्स, उन्होंने उनको गोल करने भी नहीं दिया, खुद भी नहीं किया, और वो मैच 0-0 में समाप्त हुआ। और आज भी इतने प्रिपेयर्ड हैं वो कि साउथ लायंस जैसे टीम को बखूबी टक्कर दे रहे हैं गोमती टस्कर्स। बस अब देखना ये है, क्योंकि इस आखिरी 10 मिनट में यूं तो हम कहते हैं कि फुटबॉल एक ऐसा मैच है जहां आखिरी कुछ मिनटों में भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, आखिरी कुछ मिनट भी कुछ भी कर सकते हैं। पर अभी लगभग सिर्फ 9 मिनट बचे हैं एंड इन 9 मिनटों में आई एम क्वाइट डाउटफुल, क्योंकि अगर एक भी गोल दागा गया किसी भी टीम के द्वारा तो उनके जो जीतने के चांसेस है वो लगभग 90% तक बढ़ जाएंगे। और फिर से सौरभ त्रिपुरा यहाँ हैं, सौरभ त्रिपुरा यहाँ डटे हुए हैं फिर से, और उन्होंने एक बार फिर से गोल होने नहीं दिया। यहाँ देखिए किस तरह से साउथ लायंस जो पासेस दे रहे हैं, बढ़िया पासेस दे रहे हैं, बट फिर से वो डिफेंस आ जा रहा है। डिफेंस आज दोनों ही टीम्स का बहुत अच्छा है, जिस कारणवश अटैकिंग पोजीशन बनने से भी वो डिफेंस अच्छा रहता है, जिस कारणवश गोल नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में साउथ लायंस का डिफेंस इतना अच्छा नहीं था, पर जैसे ही मिथुन जी आपने कहा कि आपको थोड़ा सा डिफेंस अच्छा करना है, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया, और इतने अच्छे से ध्यान दिया कि अभी उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं गोमती टस्कर्स। दो आई मस्ट से गोमती टस्कर्स का भी जो डिफेंस है वो बहुत अच्छा है, डिफेंडर्स बहुत अच्छे से अपना फॉर्मेशन बना रहे हैं, बट स्टिल अभी तक एक भी गोल हम नहीं देख पाए हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू साउथ लायंस गोमती टस्कर्स को आई गेस ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को उनको काम में लगाना चाहिए था अगर उनको जीत आज हासिल करनी है। अभी भी उनके पास समय है, अभी भी उनके पास समय है। एग्रेशन मोड में नहीं जाना है। पिछले बार आप एग्रेशन मोड में चले गए थे, 17 नंबर प्लेयर, उनका एग्रेशन मोड हमने देखा था, पर किसी कारणवश शिवज्योति सर ने ऑलरेडी इसको सब कुछ संभाल लिया था। आपको एग्रेशन दिखाना है, पर वही सेम बात है, टारगेट के ऊपर अब एग्रेशन दिखाना है, गोल के ऊपर आपको निशाना साधना है, किस तरह से गोल करना है वैसी रणनीति बनानी है। आपको गलत जगह में एग्रेशन नहीं दिखाना है। तो इसीलिए आपको सोचना है, सोच विचार करके आपको सही तरह से गोल दागना है। अभी आपका जो मेन फोकस है वो गोल की तरफ होना चाहिए। आपका डिफेंस आप बढ़िया बनाए रखें ताकि दूसरे टीम की तरफ से गोल ना हो पाए। वहीं आपकी तरफ से ये आप देखें कि आपकी तरफ से एनी हाउ एक गोल हो पाए, क्योंकि गोमती टस्कर्स को आज सच में बहुत से मौके मिले, और जहां तक मुझे अभी मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आई गेस सिर्फ 4 से 6 मिनट अभी सिर्फ बचे हैं, और एक फिर से मिस। सेम गलती गोमती टस्कर्स की, सेम गलती अभी साउथ लायंस के प्लेयर्स भी कर रहे हैं। उनका जो निशाना जो उन्होंने साधा है वो सही तरह से नहीं साधा है उन्होंने। वो गलती अभी आपको नहीं करनी है। अभी लगभग आपके पास सिर्फ 6 मिनट हैं। इन 6 मिनटों में आपको दिखा देना है कि आप क्या गोल कर सकते हैं क्या, और एल्स ये एक दूसरा मैच होगा इस टूर्नामेंट का जहां कोई भी टीम नहीं जीतेगी, और कोई भी टीम नहीं जीतने से इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि एक भी गोल इस मैच में नहीं होगा। ऐसा ये दूसरा मैच होगा इस टूर्नामेंट का। क्या लगता है आपको? मेरे अंदर से वही फीलिंग्स आ रही है तब से, वो इस मैच के पहले से ही सेम आ रहा था, क्योंकि जब से मैंने मैच के पहले 15 मिनट में मिथुन जी जब से मैंने देखा है, दोनों ही टीम सबसे बहुत अच्छा कर रही थी। तो आई फेल्ट लाइक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली कि 0-0 में खत्म होने वाला है। क्या लगता है अभी 0-0 में खत्म होगा, या इस आखिरी 5 मिनटों में, 5 से 6 मिनटों में कुछ अलग कर देंगे कोई ना कोई एक टीम? जी, इस पे बाद में चर्चा करते हैं। पहले इस बात में आपने पहले कहा था कि पासेस, लेकिन आज मुझे गोमती टस्कर्स के पासेस जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जो दर्शक है उनको भी अच्छे लगे। देखिए पासेस, देखिए ये आज इनके जो पासेस थे ना, बहुत छोटे छोटे पासेस थे, जो बड़े पासेस भी थे वो काफ़ी अच्छे पासेस थे। हाँ, बात ये है कि वो काम पे नहीं लगा, मौके मिले थे भरपूर लेकिन काम पे नहीं लगा। लेकिन आपने फिर कहा कि आज 0-0 पे ये खेल क्या समाप्त होगी,
देखिए एक बात है कि अभी भी 5 मिनट शेष बचे हैं करीबन। मुझे तो अंदर से लगता है कि नहीं होना चाहिए, कि ख्वाहिश है कि कोई एक गोल करे ताकि जो बराबरी का है वो अच्छा नहीं लगता फुटबॉल पे, गोल होने चाहिए क्योंकि आपकी काबिलियत वही दर्शाती है। 0-0 पे तो खेल खत्म हो जाएगा, फिर किसी को कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई भी अगर एक अंक कर रहे थे तो उनको पॉइंट्स मिल जाएगा। लेकिन देखिए टस्कर्स को देखिए आज जिसने मौके, देखिए आप सर्कल के एकदम करीब हैं, यहाँ पर अच्छे पासेस की जरूरत है आपको और अच्छी पास। देखिए अगर ये लंबा खींच दिया तान के तलवार, और ये देखिए फिर किसको दे रहे हैं आपस, वो आप उनकी टीम को। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपनी टीम को दीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम शेष बचा है आपके पास। और यहाँ पर आपको उस डी सर्कल के अंदर डिफेंस को रख के यहाँ सौरभ त्रिपुरा भी हैं, जज कर लेंगे, लेकिन आप आगे बढ़िए सब खिलाड़ी अभी, और अच्छा स्ट्राइकर की भूमिका निभाइए अभी, क्योंकि आपको अभी वो पावरफुल इमेज अपने अंदर लाना है, क्योंकि दर्शाना है आपको, क्योंकि ये अगर नहीं करते हैं तो मसला कभी भी हिल सकता है। अभी वक्त कुछ शेष समय बचा हुआ है यहाँ पर। अगर साउथ लायंस करीब जाकर, क्योंकि बहुत सारे मौके मिले थे यहाँ पर, शायद इससे पहले एक मौका मिला था जहाँ पर वो लंबा शॉट खेल दिए थे, लेकिन वहाँ पर उनको प्लेयर नहीं थे, वहाँ पर डिफेंस उनके करीब दूर में खड़ी थी, बॉल को वहाँ ड्रॉप करना चाहिए था और यहाँ पर उनको वो शॉट ड्रॉप करके मारना चाहिए था, तभी टारगेट पे फिक्स होना था। क्योंकि आप अगर सीधा आया गेंद को अगर आप पैरों पे लगाते हैं तो वो भटकेगी दिशा, क्योंकि आपका जो स्पाइक है उसका साइड एरिया लग के वो इस दिशा भटक जाती है। देखिए अब साउथ लायंस आगे बढ़ते हुए, क्या साउथ लायंस अपनी इस भूमिका को पूरी तरह अदा करेंगे? अभी अच्छी पास यहाँ पर बृहस्पति, क्या काया पलट करेंगे? अभी देखिए अच्छी पास है यहाँ पर, खींच दीजिए, तन तान के खींचिए। ओह भाई साहब, यही तो गड़बड़ कर दीजिए, यही भूमिका कहां आपने गड़बड़ कर दी। यहाँ डिफेंस देखिए उनका तगड़ा, और आगे बढ़ते हैं सौरभ त्रिपुरा। और क्या, हाँ जी हाँ, बहुत ही अच्छा भाई साहब, काबिले तारीफ, जितनी की जाए कम है साउथ लायंस की। साउथ लायंस ऐसे ही नहीं कह रहे थे, इतने मैच जो जीती है इसी दम पर। सौरभ त्रिपुरा डिफेंस सब चीज, मतलब 100% खारा सोना कह सकते हैं आप साउथ लायंस को। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसमें सहमत हूँ, नो डाउट 90% आई एम अग्रीइंग विद यू, बट आई मस्ट से गोमती टस्कर्स दे आर डूइंग ग्रेट, बिकॉज आज आप देखिए यहाँ गोमती टस्कर्स के साथ जो नरम जी है, नरम जमातिया, वो एज ए गोल कीपर उन्होंने भी आज बहुत अच्छा किया है, आई मस्ट से। क्योंकि आप देखिए उनकी तरफ से, साउथ लायंस की तरफ से एक ट्राई था कि वह ट्राई करे, वह गोल दे, बट उनका डिफेंस देखिएगा, टस्कर्स का डिफेंस देखिएगा, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड यहाँ देखिए एक रिप्ले आप देख सकते हैं किस तरह से गोल को बचाया है, और एक गोल हो सकता था, बट स्टिल साउथ लायंस के जो प्लेयर है वो रेडी थे वहाँ, इसीलिए वो गोल नहीं हो पाया। बट आई मस्ट से एक गोल यहाँ होने वाला था साउथ लायंस के द्वारा, वो भी नहीं हुआ बिकॉज गोमती टस्कर्स ने अच्छा किया था। बृहस्पति जी को वहां पर थोड़ी चोटिल की संभावना हुई थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक कॉर्नर मिला है। क्या इस कॉर्नर को काम पे लगाएगी टस्कर्स? जी हाँ, अब फिर वही आप जो ये मौके है ना, एक्टिव सौरभ त्रिपुरा, मैंने कहा था कि ये बंदे में आप मानिए कि उस कुंभकर्ण में सोने की शक्ति थी, इनको छीनने की शक्ति है, बॉल को छीन लेगी, ग्रेविटी पावर इतनी है कि मैग्नेट लगा हुआ है इनके बॉडी पे, दूर से छीन लेती है बॉल, गुरुत्वाकर्षण इतना है ना कि गेंद अपने आप उनके पास चला आता है। बहुत ही बढ़िया, अच्छी पासेस यहाँ पर। क्या इसको टस्कर्स भेद पाएगी वो किला? जी नहीं। अब देखिए ये मौके आप गवा रहे हैं, वक्त बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अभी बहुत ही कम समय, और इस समय को आपको काम पे लगाने हैं। बस मिनटों का खेल बचा हुआ है, चंद मिनटों का। क्या यहाँ टस्कर्स अभी उस डी बॉक्स के अंदर, फिर से शायद कॉर्नर? जी हाँ, यहाँ अच्छी डिफेंस, लेकिन यहां से बॉल को भेद के इस तरह साउथ लायंस को लाना शायद थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वक्त इसी इशारा कर रही है इसी चीज का। क्या या उठा, अभी देखिए अभी टस्कर्स को ये जो कॉर्नर है ना उठा के खेलना चाहिए, ऊपर ऊपर ऊपर। जी हाँ, बाहर चली गई, हेड काम पे नहीं आया। 1 मिनट बढ़ा दिया गया खेल को। चलिए, क्या 1 मिनट में किसी एक टीम का निर्देश हो सकता है? क्या दिशा निर्देश हो सकता है? देखिए यहां पर हैप्पी ऊंचाई आगे बढ़ते हुए 1 मिनट, और 1 मिनट की कीमत अब ये टीम जानती है।
डिफेंस फिर लंगड़ी वहां पर लग गई थोड़ी पैर, अब हो गई पगडंडी पे खड़ी, अब खेल समाप्त। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके सभी लोग अपने बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करें, ध्यान आकर्षित करें, ताकि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तब तक के लिए हम चलते हैं, शब्बा खैर। अभी कुछ चीजें जो शेष बची है वो है सौरभ त्रिपुरा की वो बातें, जो देखिए उन्होंने जो पहले मैच में कहा था कि देखिए मैं वहां से दिशा निर्देश तय तो कर लेता हूं लेकिन टीम पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, 0-0 पे खेल आज खत्म हो गई हो, लेकिन जिस तरह से टस्कर्स ने खेला है वो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये देखिए रिप्ले देखिए कॉर्नर का, वहां देखिए शॉट, मैंने कहा था ऊपर से खेलने के लिए सारे प्लेयर थे वहां पर बीच पे, लेकिन नहीं, वो सामने खेल दिए जहां पर वो प्लेयर थे। लेकिन सौरभ त्रिपुरा देखिए किस तरह से, मैंने कहा था बंदे में एक तरह का मैग्नेट लगा हुआ है। सर्च कीजिए, बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स बुलाइए, मैग्नेट लगा है बंदे में कहीं ना कहीं, बुलाइए। और ये खेल जो आज था वो मतलब इसकी तारीफ नहीं की जा सकती, बहुत ही अच्छा गेम, बहुत ही उम्दा गेम। और टीटीएडीसी के द्वारा जो इन टीमों को लाया जा रहा है, एकत्रित किया जा रहा है, उसकी हम जितने भी आलोचना करें वो कम है, क्योंकि बहुत ऊपर इस लेवल की चिंताएं जो है ना, भावनाएं जो है ना, वो वही सोच सकते हैं जिनका अंदर खेल होता है। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े थे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सब लोग सौरभ को बोल रहे हैं, नरम भी तो अच्छा खेला उसने।